Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ के लिए आपको क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट 4 मंथ में आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है, जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं एंजल्स के थ्रू, वो हम देखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। मैं इसके बाद आपको 5 से कार्ड सिखा दूंगी, आप उससे चूज़ कर सकते हो अपने ऑप्शन को। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टोन्स भी है, अगर आपको कार्ड अट्रैक्ट नहीं करता देन आप स्टोन पिक कर सकते हो। ठीक है, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करी, आपको इसमें से सबसे बेस्ट मैसेज कौन सा लगा। राइट, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देख के। ठीक है, सो यस, ऑप्शंस देख लेते हैं अब। ओके, सो ये रहे 4 ऑप्शंस। अब मैं कार्ड्स का नाम भी पढ़ देती हूँ। फर्स्ट में हमारे पास है लेडी वीनस, सेकंड में हमारे पास है कृष्णा, एंड थर्ड में हमारे पास है आर्क एंजल माइकल, एंड फोर्थ में हमारे पास है कमांडर एस्टार। तो आपको चारों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है, या फिर जो भी स्टोन आपको अपने लिए लगा, या फिर जो भी जिस भी कार्ड से या फिर जिस भी स्टोन से आपको एक लगा कि हाँ मुझे यही ऑप्शन पिक करना चाहिए, आप उस ऑप्शन को पिक करके इस रीडिंग को देख सकते हो। सो अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑप्शन 1। सो अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ करा है, यानी कि लेडी विनर्स के कार्ड को चूज़ करा है, या फिर इस ब्यूटीफुल से स्टोन को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि आपका ये जो नेक्स्ट 4 मंथ है ये कैसा जाएगा, और नेक्स्ट 4 मंथ के लिए आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट एक मैसेज मे बी ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए चैनल हो रहा है। बट ऑप्शन 1 जिन भी लोगों ने चूज़ करा है, किसी के लिए तो ये मैसेज है कि मे बी आप ड्रीमी हो थोड़े से, ड्रीम ज़्यादा देखते हो आप, कहते हैं ना कि खुली आंखों से सपना देखना। कोई भी चीज़ बहुत इमेजिन करते हो, बहुत सोचते हो आप कोई भी चीज़ को। आप एक वैसे इंसान हो सकते हो। लेट्स सी, इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख देते हैं, बिकॉज जगह की कमी होने वाली है, यानी कि जगह कम है और कार्ड्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से इस कार्ड को हम साइड पे रख लेते हैं, और सबसे पहले हम मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ के लिए आपको क्या बताया जा रहा है। ऑप्शन 1, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ नया सीख रहे हो, जैसे कुछ आपका ड्रीम है, कुछ आपको मन है करने का, लेकिन आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, या फिर क्योंकि आप एक काम कर रहे हो इसकी वजह से आप दूसरा काम नहीं कर सकते, इसकी वजह से आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हो। बाकी जो आपकी इच्छा है कि मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है, उसमें मुझे ज़्यादा आप समय बिताते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। लेकिन नेक्स्ट 4 मंथ में जो आपका ड्रीम था, जो आपको सीखना था बहुत पहले से, या फिर मे बी जो आपको चाइल्डहुड से सीखना था कि मुझे ये आना चाहिए, राइट, वो आप इन नेक्स्ट 4 मंथ्स में सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो उसी के रिलेटेड जो आप ड्रीम करते थे। ऑप्शन 1, 4 मंथ्स तो बहुत होते हैं। ऑप्शन 1, आप अगर सोच रहे हो ना कि 4 मंथ्स में क्या ही बदलेगा, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 4 मंथ्स बहुत होते हैं, 4 महीने बहुत होते हैं, है ना, 4 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। एक एक महीने में हम बदलने लग जाते हैं, तो 4 महीने तो बहुत होते हैं। तो सिचुएशंस भी बहुत बदलेंगे, समय भी बहुत बदलेगा, बस धैर्य रखने की देर है। ठीक है, पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर वो समय बहुत कठिन लगेगा आपको। पहले मैं सारी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूँगी। ऑप्शन 1,
आपको जो चीज़ें पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है आप उन चीज़ों को करने वाले हो नेक्स्ट 4 मंथ में, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि आपको जो चीज़ें नहीं पसंद है उनमें आप ज़्यादा समय बिताते हो, जो चीज़ें आपको पसंद है उनमें समय नहीं बिताते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 4 मंथ में आप उन्हीं चीज़ों में अपना समय बिता रहे हो जो चीज़ें आपको पसंद है, या फिर जो चीज़ें आपको करनी थी पहले से लेकिन आप नहीं कर पाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से, राइट। उन चीज़ों में आप अपना समय बिता रहे हो। अच्छा, पहले हम इस डेक से कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इस डेक से निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, यस। आपको नेक्स्ट 4 मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाई देंगे, आपको बार बार चेंजेस के मैसेज दिए जाएंगे कि बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है। आपकी रीडिंग में भी ना, अगर टैरो रीडिंग की बात करें तो बहुत डेथ का कार्ड आएगा बार बार, और ये बेसिकली इसी चीज़ को बताएगा कि कुछ चीज़ें हैं जो एंड हो रही हैं, जिनका एंड होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑप्शन 1, कार्ड्स आ ही नहीं रहे। We have full moon in Taurus, we have new moon in Taurus, full moon in Scorpio, South Node। डिफ़िकल्ट क्यों है कार्ड्स को अच्छे से रखना? लेकिन मैं सीधे नहीं रख पा रही कार्ड्स को। वेट ऑप्शन 1, वेट, यस ऑप्शन 1। सो रीडिंग को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट 4 मंथ में वो यही है कि जिस चीज़ के लिए आप, जिस चीज़ के प्रति आप इतने ज़्यादा मेहनत करते हो, जिस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, मे बी आप किसी के लिए मेहनत करते हो, यानी कि आपके घर में कोई है, आपके में भी कोई फैमिली का मेम्बर है, या फिर जिससे आप प्यार करते हो, आप उसके खातिर कोई काम कर रहे हो। आपको बाकी उस काम में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, आपको कोई मज़ा नहीं आता उस काम को करके, कोई इंटरेस्ट, कहते हैं ना एक दिलचस्पी हो किसी काम में तो समझ आता है। आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आता, उल्टा आपको बोरिंग लगता है वो काम। लेकिन क्योंकि जो जिससे आप प्यार करते हो वो कहता है कि तुम वही करो, या फिर मे बी आप उसके वजह से कर रहे हो, जिससे आप प्यार करते हो उसकी वजह से कोई काम आप कर रहे हो, जो नेक्स्ट 4 मंथ में आप बोलोगे कि ठीक है अब मुझे ना 2 चीज़ों को मैनेज करना है, यानी कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं किसी एक चीज़ को करके नहीं रह सकता। उस टाइम पे आपका दिल कहेगा कि मुझे ना अब अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, जो मैं पहले सोचता था, जो मुझे पहले करना होता था, अब मुझे उन चीज़ों को फॉलो करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 4 मंथ में ना आप बहुत कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ बदल रही है, बहुत चीज़ें, ठीक है, बहुत कुछ, आप बहुत सारी चीज़ें न्यूली स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप कोई न्यू रिलेशनशिप को अपने लाइफ में आता हुआ देख सकते हो। और आपके साथ पता है क्या होता है ऑप्शन 1 की, आप हमेशा 2 चीज़ों के बीच में फंस जाते हो, यानी कि आप ना ही इधर जा पाते हो ना ही उधर जा पाते हो। और जो मेन चीज़ जो होती है इसमें, जो ओवर थिंकिंग आप करते हो उसकी वजह से, और आप ऐसे हो जाते हो कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपकी ज़िंदगी बट गई है, कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो आपकी ज़िंदगी पूरी बट गई है कि मुझे ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, और जो आप फ्री नहीं रह पाते ज़्यादातर, राइट। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आप बिज़ी रहते हो कोई काम में, लेकिन बहुत रेयर होता है जब आप फ्री होते हो। जब भी फ्री होते हो तो आप पूरी कोशिश करते हो कि समय दे उन लोगों को जिनसे मैं प्यार करता हूँ, राइट। तो आपकी ज़िंदगी जो आधी करके बट गई है हर चीज़ में, इन नेक्स्ट 4 मंथ में एंजल्स आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आप सारी ही चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, सारी ही चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब एक बार बैठते हो किसी से बात करने के लिए, या फिर जब आप जिससे भी आप प्यार करते हो, यहाँ पे वो एनर्जी है कि मे भी आपका कोई फैमिली का मेम्बर है, ये जो भी है जिससे भी आप प्यार करते हो, बेसिकली जब आप उसके साथ बात करने के लिए बैठते हो तो आपको फिर मन नहीं करता कि उठ के वहाँ से जाए और अपना काम करे, आपको रहता है कि बात ही करते रहो, राइट। तो ऐसे तो चलेगा नहीं,
है ना। आपको इक्वली टाइम देना पड़ेगा हर एक चीज़ को, तो उसको हैंडल कैसे करा जाए नेक्स्ट 4 मंथ में आप इस चीज़ को सीख रहे हो। नेक्स्ट 4 मंथ में किसी के साथ आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, और इस इंसान के बारे में मैं अगर बात करूँ तो ये इंसान थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, बट इसके अंदर एक जेलसी की प्रॉब्लम होगी, और ये इंसान जेलस हो जाएगा छोटी छोटी बातों पे। और लाइक नेगेटिव नहीं बोल रही, नेगेटिवली नहीं है ये चीज़ बस इसके अंदर है कि ये थोड़ा पॉजेसिव हो जाता है चीज़ों को लेकर के बहुत जल्दी। ये आपको लेकर के खास करके ना बहुत पॉजेसिव होगा हर चीज़ में, इसको यही होगा कि मुझे पहले बताओ, जो चीज़ तुम करने जा रहे हो मुझे पहले बता के जाओ, तो थोड़ा सा ये आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा केयर करता है, इतनी केयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत केयरिंग होगा, ये थोड़ा जेलस हो जाएगा कभी कभी, बिकॉज आप इसको समय नहीं दे रहे हो, आप अपने काम को समय दे रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ देख करके। लेकिन एक्चुअल में ये इंसान ना आपकी सक्सेस में, जैसे आपकी सक्सेस का रीज़न बनेगा। आई डोंट नो ये चीज़ कैसे होगी, बट ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत मदद करेगा आपके काम में, ठीक है, और ये बहुत आपको सपोर्ट करेगा हर चीज़ में। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग चाहते हो कोई एनजीओ खोलना, या फिर आप कुछ एनिमल्स की मदद करना चाहते हो। कुछ तो है जो एनिमल्स से जुड़ा हुआ है, जो आपको बहुत खुश कर देता है। आपको हमेशा एनिमल्स से कुछ ना कुछ कनेक्शन फील होता है, जिसकी वजह से आप जब भी जाते हो उनके पास तो आपको मन करता है उनको प्यार करें, या फिर बस वहीं बैठे रह जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 4 मंथ में आपको ये प्लानिंग कर रहे हो, और ये प्लानिंग बेसिकली हेल्प करने के रिलेटेड है, हेल्प करना है आपको, उसी के रिलेटेड कोई प्लानिंग है जो आप कर रहे हो। एंड उसके साथ साथ कई और अच्छे अच्छे लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे इस चीज़ में। आप ये चीज़ नेक्स्ट 4 मंथ पे हो सकती है, और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 4 मंथ में आप स्पिरिचुअलिटी से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो। मेरा मतलब ये है कि अगर आप अभी पूजा पाठ करते हो, या फिर आप भगवान का नाम लेते हो, या फिर आप ईश्वर का नाम लेते हो, कुछ भी अगर आप ऐसा करते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 4 मंथ में आपकी दिशा बदल रही है, तो आप भूल जाओगे उन चीज़ों को करना। आप बोलोगे आपको टाइम मिलेगा, लेकिन आप फिर भी नहीं करोगे, राइट। तो एक इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप ऊपर वाले से दूरी ना बनाए, ठीक है, वो हमेशा आपके साथ ही है, लेकिन आप उनको भूल रहे हो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 4 मंथ में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि मुझे भूलना नहीं है, ठीक है, बिकॉज एक दूरी सी बनती हुई दिखाई दे रही है कि पहले ऐसा था कि पहले आप बहुत ज़्यादा भगवान का नाम लेते थे हर चीज़ में, पहले आप बहुत ज़्यादा भगवान को मानते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जैसे ही समय बदलता गया, जैसे 4 मंथ में समय बदल रहा है, आप भूलते जा रहे हो, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, भूलना नहीं है, और इस गाइडेंस को जस्ट फॉलो करिएगा। और जब भी आपको ऐसा लगे कि यू नो क्या अभी नहीं करना, या फिर अभी भगवान का नाम नहीं लेना, उसी समय पर नाम लीजिएगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके ना यही जो चीज़ है आपके अंदर की कि अभी नहीं करना, अभी ये नहीं, अभी वो नहीं, वही ही रुकावट बनेगा। नेक्स्ट 4 मंथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। जैसे आपको पहले रिलेशनशिप्स हैंडल करने नहीं आते थे। अगर कोई किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आए हो, तो आपने ये चीज़ देखी है कि आपने उसको हद से ज़्यादा ही अपने लाइफ में जगह दे दी। यानी कि उस व्यक्ति की वजह से ना ही आप अपने परिवार वालों को टाइम दे पाते थे, ना ही आप अपना काम कर पाते थे। कुछ ज़्यादा ही उससे बात करना, कुछ ज़्यादा ही उस इंसान में इन्वॉल्व रहना, जिसकी वजह से आपको इर्द गिर्द की दुनिया ही नहीं समझ आती थी, राइट। आप कहाँ जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, बस उसी व्यक्ति का ख्याल रहता था। तो नेक्स्ट 4 मंथ में आप इस चीज़ को भी समझ जाओगे कि कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए, कैसे उसको, ठीक है रिलेशनशिप है, लेकिन एक होता है हर चीज़ का वो, कि हर चीज़ अपनी बाउंड्री में रहे तो अच्छी होती है, राइट। और आप अपनी ज़िंदगी जियो, है ना। ऐसा थोड़ी रिलेशनशिप आ गया तो अब बस उसी में जीना है, अपनी ज़िंदगी भी तो जीनी है ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे हैंडल करो चीज़ों को। तो फिर से वही मैसेज चैनल हुआ है कि कोई आपके ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति, कोई नया इंसान दस्तक दे सकता है आपकी लाइफ में, और ये इंसान मे बी ये अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या फिर ये एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो चीज़ों को लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाता हो, जो ज़्यादा तो नहीं बट ट्रस्ट करता है, जो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करता है। इसका ट्रस्ट बाकी किसी चीज़ के ऊपर भी नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट बहुत करता है। और आप जब भी इससे कुछ सुनोगे तो ये हमेशा यूनिवर्स यूनिवर्स बोलता रहेगा। ये चीज़ है इसमें। आप अगर इसके बारे में और बात करी जाए तो ये वो इंसान हो सकता है जो मतलब इसका किसी ने दिल तोड़ा, और ये हर किसी से ये बात छुपाता रहता है, लेकिन ये आपके सामने खुल के बताएगा कि हाँ इसका दिल तोड़ा था किसी ने, और इसके साथ ये चीज़ें हुई थी। ये आपके सामने बस बताएगा। ये इसने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई है। जिसने भी पूछा है ये इससे वो बात छुपाता है, लेकिन ये इंसान आपको ज़रूर बताएगा ये बात, ठीक है, खुल के बताएगा खास करके। और आप जैसे ही ये इंसान आपको बताएगा, उसके बाद से ये उस बात से हील हो जाएगा। बिकॉज मे बी आप एक वो व्यक्ति हो जो दूसरों की परेशानी को सुन करके
आपको बुरा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि काश मैं इसको ठीक कर सकता। और ये जो हीलिंग पावर है आप में, जो आप सोचते हो कि काश मैं ठीक कर सकता, और जो हीलिंग है आप में, वो कहीं ना कहीं जब कोई बोलता है तो आप उसको हीलिंग देते हो अपनी तरफ से, तो वो इंसान हील हो जाएगा उस मेमोरी से। नेक्स्ट 4 मंथ के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप थोड़ा बदलाव देखोगे, जैसे हर चीज़ बदल रही है, आप इस चीज़ को देखोगे। आप ये भी देखोगे कि मे बी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे जैसे आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखोगे कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वहाँ पे हर एक चीज़ बढ़ रही है, और जितना ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही है, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उतना ज़्यादा पुराने नियमों को तोड़ा जा रहा है। तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो लोग जो कर रहे हैं आप उनको नहीं करोगे, आपका जो खुद का दिल करेगा आप उस चीज़ को करोगे। आई नो ये लाइक 4 मंथ्स इस चीज़ के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही कम हुए 4 मंथ्स, राइट? लेकिन अगर ये मैसेज चैनल हुआ है तो ये नेक्स्ट 4 मंथ में आप इस चीज़ को देखोगे कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और लोग नियम तोड़ रहे हैं कुछ चीज़ों में, और वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो कहीं ना कहीं वो जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं आप बोलोगे मुझे ये चीज़ फॉलो ही नहीं करनी, मुझे ये सिखाया ही नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं आप अपनी अलग दुनिया में रहोगे और वो लोग अपनी अलग दुनिया में रहेंगे। नेक्स्ट 4 मंथ में आप इस एनर्जी को इन्जॉय करने वाले हो, आप खुद की ज़िंदगी को इन्जॉय करने वाले हो, मोमेंट टू मोमेंट जियोगे। जब जो हो गया भूल जाओ यार, इतना नहीं सोचोगे आप। ऐसा होगा कि अरे जाने दो। अगर कोई अपनी दुख भरी दास्तां आपको सुना रहा है आप सुनोगे, फिर बोलोगे जाने दो जो हुआ। अब उन बातों में क्या रखा है, तुम रोने के अलावा अब उन सिचुएशंस को ठीक नहीं कर सकते, राइट? रोने के अलावा अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जो हुआ उसको होने दो, अब उन बातों से ज़्यादा खुद को इफेक्ट मत होने दो। अब आगे की तरफ बढ़ो, राइट? तो आप मोमेंट टू मोमेंट जियोगे और लोगों को भी सिखाओगे कि जब जो हो गया, अब उन बातों को भूल के आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 4 मंथ में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, सॉरी, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी बहुत हद तक बढ़ेगा, और कुछ लोग होंगे जो आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। और जो लोग पहले बोलते थे कि अरे आपको तो बोलना नहीं आता, अरे आप तो बोल नहीं पाते अच्छे से, आप क्या बोलते हो समझ ही नहीं आता, वो लोग ना आपसे बात करने के लिए आएंगे, ठीक है? और ये लिटरली आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट ये बेसिकली चीज़ें जैसे आपकी तरफ मुड़ के आ रही है। जो चीज़ें आपके सामने से गई थी ना, मतलब जो लोग आपके सामने से खुद बोल के गए थे कि यू आर नॉट वर्थ इट, तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो, अरे मुझे तो कोई और पसंद है, ये जो चीज़ें लोग करके गए थे आपके लाइफ से, कई लोगों ने आपको सामने बोल दिया था, कई लोगों ने नहीं बोला था। लेकिन अगर सारी बात को एक करके देखा जाए तो लोगों का यही था कि आप वर्थ इट नहीं हो, जिसकी वजह से ना ही वो आपसे दोस्ती रखना चाहते, ना ही वो आपसे प्यार रखना चाहते हैं, ना ही कोई और रिश्ता रखना चाहते, इस वजह से वो आपको छोड़ के चले गए थे, राइट? जो लोग ऐसे गए हैं आपकी तरफ से, आपने उनको रोका लेकिन वो रुके नहीं, वो लोग वापस से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूटर्न लेके वापस से आ रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन आप उनको यही समझा रहे हो कि अब उन बातों में कुछ नहीं रखा और अब तुम में भी कुछ नहीं रखा, तो मुझे ना तुमसे बात करनी है, ना तुम्हारी लाइफ में इन्वॉल्व होना है, तुम्हें जो करना है करो अपने लाइफ में, मुझे माफ़ करो अगर मुझसे कोई गलती हुई है, तो अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो कहीं ना कहीं आप बेसिकली इस बात को समझ रहे हो। अभी कहीं ना कहीं कुछ बातें आपको बहुत इफेक्ट कर जाती हैं पास्ट के रिलेटेड, लेकिन नेक्स्ट 4 मंथ में आप इतने ज़्यादा हील हो जाओगे कि आपको वो बातें इफेक्ट नहीं करेंगी, आपको उन बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप नेक्स्ट 4 मंथ में एक ऐसा समय भी आएगा जहाँ पे आप अकेलापन देखोगे। यस, यहाँ पे ये एनर्जी है जहाँ पे आप अकेले हो, जहाँ पे आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हो। इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। कोई बात है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि अब इस बात से मैं आगे कैसे बढ़ूँ, अब इन चीज़ों से मैं आगे कैसे बढ़ूँ, ये इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ हो गई, अब इनको मैं भुलाऊँ कैसे, और ये हुई अभी की नहीं है। ये जो मैंने आपको बात बताई कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई, मैं इसको भुलाऊँ कैसे, ये ऐसा नहीं है कि इस नेक्स्ट 4 मंथ में होने वाला है, ये पहले हो चुका है। लेकिन वो चीज़ें आपको वापस से याद आएंगी, जिसकी वजह से आप देखोगे तो कि आप इस चीज़ को बार बार देखोगे कि लोग आपके इर्द गिर्द के खुश हैं लेकिन आप खुश नहीं हो, आप अकेले हो गए हो, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। एंड उसके बाद ही मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आएगी जहाँ पे कोई आपको सिखा देगा। ऑप्शन 1, कोई आपको सिखा देगा कि खुशियों हमारी जो खुशियाँ होती हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, राइट? हमारी खुशियाँ तो हमारी है, राइट? हम कोई दूसरा इंसान हमें खुश तो ज़रूर कर सकता है लेकिन हमारी खुशियों को छीन नहीं सकता। तो जैसे आप सोचते हो कि मेरी खुशियों को इसने छीन लिया है, मेरी असली मुस्कुराहट को इस इंसान ने छीन लिया है, आप इन बातों पर फोकस ही नहीं करोगे, ध्यान ही नहीं दोगे इन बातों के ऊपर। आप बोलोगे मैं अपनी खुशियों का रीज़न खुद बनना चाहता हूँ, राइट? मेरी हर एक हंसी मेरी खुद के लिए है, ना कि किसी दूसरे को दिखाने के लिए, ना कि किसी दूसरे को ये दिखाने के लिए या फिर किसी दूसरे को बेसिकली कहते हैं ना कि ये बताने के लिए कि मैं बहुत ही खुश हूँ, राइट? ये मेरी खुद के लिए है,
ये मेरी असली हंसी है। तो कहीं ना कहीं मोमेंट टू मोमेंट उस टाइम पे आपको समझ आएगा मोमेंट टू मोमेंट जीना क्या होता है, यानी कि कल जो हो गया। आपको मैं एक बात बताऊँ, बहुत ही प्यारी सी बात है, आपको बताना चाहूँगी ऑप्शन वन। जब ये डेक मेरे पास रिसीव हुआ था ना, तो सबसे पहले जो मैंने रीडिंग करी थी, मतलब मैंने सबसे पहले अपनी सिस्टर की रीडिंग करी थी, उसमें ये कार्ड आया था। उस टाइम पे ना ही मैंने बुक खोला था, एक होता है मतलब इसका जो गाइड बुक था मैंने उसको नहीं देखा था, राइट। लेकिन इस कार्ड को देखते से मुझे जब पहली बार जो मैसेज मिला था ना, वो बहुत ही प्यारा सा था। वो मैसेज यही था कि देखो कल जो हो गया उन बातों को भूल जाओ। अगर कल तुम रो रहे थे, अगर आज वैसा सिचुएशन है जहाँ पे तुम्हें हंसना है तो हंस लो, भूल के कि कल तुम रोए थे, राइट। बिकॉज यही ज़िंदगी है जहाँ पे हम कभी हंसेंगे तो कभी हम रोएंगे। कभी गिला शिकवा मत रखना कभी किसी से नाराज़गी मत रखना, क्योंकि ये ज़िंदगी है। आज नहीं तो कल हर एक बात भूल जानी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई बात को पकड़ के बैठे रहोगे उतना ज़्यादा तुम खुद को हर्ट करते रहोगे। बहुत ही प्यारा, और भी बहुत सारे मैसेजेस थे, एक ही सिंगल कार्ड से बहुत मैसेजेस आए थे। एंड लिटरली ये कार्ड उस टाइम से मेरा फेवरेट कार्ड है, बिकॉज ये कार्ड लिटरली बहुत स्वीट स्वीट मैसेजेस देता है, राइट। मोमेंट टू मोमेंट जीना कितनी प्यारी बात है, राइट। एंड अगर ये आपकी रीडिंग में आया है तो मैं आपको ये बात तो बता सकती हूँ कि नेक्स्ट 4 मंथ में ना आप असल मायने में खुश रहना सीख जाओगे। बिकॉज रीडिंग के बाद खुशियाँ क्या होता है, अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड आया है तो उसके बाद उसको समझ आता है कि मेरी रियल हैप्पीनेस किस में है। उसको उसके बाद इसको ये समझ आता है कि मैं खुश किस चीज़ से होता हूँ, मैं उदास किस चीज़ से होता हूँ, राइट। और फर्स्ट टाइम जब रीडिंग में आया था उसके कार्ड, तभी भी उसके साथ भी यही हुआ था कि उसको रियल हैप्पीनेस का मतलब पता चला था। तो यही चीज़ है, अगर आपकी रीडिंग में आया है तो आपके साथ भी यही सेम चीज़ होगा, जहाँ पे आप रियल हैप्पीनेस का मतलब नेक्स्ट 4 मंथ्स में जानने वाले हो। वी हैव कॉन्शियसनेस, एंजल्स आपको इससे यही मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको नेक्स्ट 4 मंथ में मेडिटेशन से जुड़ना है। बिकॉज कुछ चीज़ों का जो आंसर है जो आपके अंदर चल रहा है, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें, उसका जो आंसर है वो आपको मेडिटेशन के ज़रिए ही मिलेगा। आप नेक्स्ट 4 मंथ में ये चीज़ भी नोटिस करोगे। एक समय बाद ऐसा भी होगा जहाँ पे आप खुद से बोलोगे कि मुझे खुद से डेली उठ के जल्दी मेडिटेशन करना है, मुझे खुद के ऊपर काम करना है, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे अपने चक्रास के ऊपर काम करना है। ये खुद ब खुद नेक्स्ट 4 मंथ्स में होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी कंपेयर करते हो खुद को औरों से, दूसरे लोगों से, कि अरे वो कितने अच्छे हैं, अरे ये लोग कितने अच्छे हैं, दूसरे लोगों से खुद को बहुत कंपेयर करते हो। एंड नेक्स्ट 4 मंथ में ऐसा लग रहा है कि आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा परफेक्ट हूँ, मुझे किसी और के जैसा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने वे में परफेक्ट हो, आप इस बात को जान रहे हो। तो कहीं ना कहीं अब आप कंपेयर करना छोड़ रहे हो। अगर आप बहुत समय से कोई चीज़ में मेहनत कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे, लेकिन इसमें आप खुश नहीं थे, बिकॉज ये बस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके ऊपर, या फिर आप किसी को खुश करना चाहते थे, इस वजह से किसी के लिए कर रहे थे, तो नेक्स्ट 4 मंथ में आप सक्सेस देखोगे उस काम में, ठीक है। एंड आप सोचोगे कि अब मुझे 2 काम को एक साथ हैंडल करना है। आपके लिए नेक्स्ट 4 मंथ के लिए इस मैसेज को याद रखिएगा कि कुछ भी हो जाए, यही मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड ये इसी से जुड़ता है कि कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, लाइफ में कोई भी चीज़ क्यों ना चल रही हो, मुझे याद रखना है कि मुझे मेरे मंजिल की तरफ पहुंचना है। अभी सिचुएशन कुछ भी हो, मुझे पता है मेरा फ्यूचर अच्छा है, तो मुझे अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है, मुझे मेरी डेस्टिनी की तरफ जाना है। मुझे नहीं देखना मेरी लाइफ में दुख कितना है, अगर मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता हूँ तो मुझे दुख के ऊपर फोकस भी नहीं करना है। मुझे ये देखना है कि मैं इस टाइम पर क्या स्टेप ले सकता हूँ जिसकी वजह से ये दुख कम हो। ये मैसेज याद रखिएगा, ठीक है। बिकॉज आप कभी कभी ना बहुत परेशान हो जाते हो, तो आप बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हो, राइट। आप बैठ के बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हो कि अब शायद कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन खुद को समय पे याद दिलाना है कि सिचुएशन कुछ भी हो, ये ज़िंदगी है, इसमें आज आप रो रहे हो तो कल आप हंसोगे, फिर कल हंस रहे हो तो फिर परसों रोगे। ये ज़िंदगी है, इसमें ऐसा ही होगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। बस मुझे सीखना है, अगर मैं रो रहा हूँ आज इस सिचुएशन की वजह से, तो मैं क्यों रो रहा हूँ, ये सिचुएशन क्यों आई है मेरी लाइफ में, जब आप हर चीज़ के ऊपर सवाल करते हो ना ऑप्शन वन, तो आपको हर चीज़ का आंसर भी मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर आप हर चीज़ में कोसते हो कि ये इसके वजह से हुआ, दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हो, या फिर ऊपर वाले को बोलते हो कि आप मेरी ही किस्मत पे आपने दुख क्यों लिखा है, तो फिर आप और प्रॉब्लम बड़ा बनाते हो, राइट। तो हर चीज़ में क्वेश्चन करिए कि अगर मेरी लाइफ में ये दुख आया, खुद से करिए क्वेश्चन, तो ये क्यों आया है, मुझे क्या लगता है कि ये दुख मेरे रोने के लिए आया है या मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। नेक्स्ट 4 मंथ में इस मैसेज को याद रखिएगा, ठीक है। लेट्स सी, अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ऑप्शन 1, थैंक यू। We have Page of Swords, then we have the Fool,
देन वी हैव 5 ऑफ कॉइंस यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल, एंड देन वी हैव द मैजिशियन। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऑप्शन 1 बहुत बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। खास करके बहुत बदलाव आ भी रहे हैं अभी करेंटली। आप देख रहे होंगे कि आपको जो चीज़ एक टाइम पे चाहिए थी वो सारी चीज़ें अब आपके पास आ रही है, ठीक है। भले उस समय पे नहीं मिली थी आपको, लेकिन अब कहीं ना कोई ज़रिए से आपकी तरफ वो सारी ही चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 4 मंथ में आप इस चीज़ को और ज़्यादा होते हुए देखोगे कि आपने जो मैनिफेस्ट करा था पुरानी मैनिफेस्टेशंस आपकी अब पूरी हो रही है। और उस चीज़ को लेकर के ग्रेटफुल होना है, ये नहीं सोचना कि अरे उस टाइम मिला नहीं और अब मिल रहा है। ग्रेटफुल होना है आपको उस चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट 4 मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई बुक खरीद रहे हो और उसको पढ़ने के बाद आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, और जिसकी वजह से आप और क्लियर हो जाओगे कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। द फूल आपको बता रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एंड बार बार डेथ का कार्ड आएगा नेक्स्ट 4 मंथ, जो भी रीडिंग आप करो मतलब देखोगे इसके बाद डेथ का कार्ड बार बार आएगा आपकी रीडिंग में, देखना। तो द फूल भी उसी चीज़ को बता रहा है कि नेक्स्ट 4 मंथ में आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप बदल रहे हो खुद को, कहीं ना कहीं बदलाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने ओल्ड सेल्फ को छोड़ करके अब आप अपने न्यू सेल्फ में आने के लिए रेडी हो जैसे, ठीक है। तो एक बदलाव मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं अभी जो आपको मे बी फ्रीडम नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर के, ऑप्शन 1 अभी कुछ चीज़ों को लेकर के आपको फ्रीडम नहीं है। मे बी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है, या फिर अभी आप छोटे हो, या फिर अभी आप बेसिकली अभी आपके पेरेंट्स है जो आपको कुछ चीज़ों के लिए फ्रीडम नहीं देते। तो कुछ लोगों के लिए ये आपका काम है जो आपको कभी छुट्टी ही नहीं मिलती अपने काम से, जिसकी वजह से आप इंजॉय ही नहीं कर पाते अपनी लाइफ को। आपकी ज़िंदगी बस काम में ही सीमित रह गई है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 4 मंथ में काम का प्रेशर कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप जान पाओगे कि अगर आप काम की वजह से स्पेसिफिकली कहीं पर गए हो तो मुझे, या फिर अगर आप काम की वजह से स्पेसिफिकली कहीं पे जाते हो, मतलब घर से कहीं दूर गए हो अगर फॉर एग्जांपल, या फिर जो भी चीज़ें हैं, मुझे ऐसे लग रहा है आप इंजॉय करना भूल गए हो, या फिर मे बी अगर आप काम करते हो, घर से कुछ कर रहे हो, तो घर तक ही रह जाते हो, बाहर जाने का आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप बाहर जो चल रहा होता है उसको इंजॉय नहीं कर पाते, राइट। तो जो भी आप कर रहे हो आप बस उसी में सीमित हो गए हो, वहीं आना जाना में सीमित है ज़िंदगी, और उसके अलावा आप कहीं घूम ही नहीं पाते, जा ही नहीं पाते। तो नेक्स्ट 4 मंथ में काम का प्रेशर कम हो रहा है, जिसकी वजह से आप इर्द गिर्द की चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। पेज ऑफ सोर्ट्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट 4 मंथ में आप रेडी हो अपने चैलेंजेस से, अपने चैलेंजेस को देखने के लिए, अपने लाइफ के प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आप रेडी हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिरिट आपको बहुत हेल्प कर रही है, और आपके लाइफ में एक प्राउड मोमेंट आने वाला है, ठीक है। आपके लाइफ में एक प्राउड मोमेंट आने वाला है, ऑप्शन 1। और ये चीज़ चैनल हुई है जिस तरीके से नेक्स्ट 4 मंथ में ना आप बहुत प्राउड फील करोगे खुद को लेकर के, कि आप इतने प्रॉब्लम्स को देख करके आगे तक आ गए हो, और अभी सारी चीज़ें अच्छी हो गई है, जैसे पहले था वैसा कुछ नहीं है, तो एक प्राउड मोमेंट मैं देख पा रही हूँ। यस, द मैजिशियन आपको बता रहा है कि डिवाइन आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, ऑप्शन 1 हर एक चीज़ में, डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर, मतलब मिरेकल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप लोगों में इन्वॉल्व होते हो, या फिर जब आप देखते हो कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आया है, आप भूल जाते हो कि आपका काम है। आप अगर मान लीजिए आप किसी नए इंसान से दोस्ती करते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, या फिर कोई नए इंसान से आप बात भी क्यों नहीं करते हो, या फिर इंजॉय कर रहे हो अगर आप उस इंसान के साथ, तो आप भूल जाते हो कि आपका काम है, आप भूल जाते हो यूनिवर्स है, डिवाइन है, वो आपको हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में नहीं आती, आपको ये चीज़ें बोरिंग लगने लगती है। हाँ, ऑप्शन 1 कम ऑन, ऐसा नहीं सोचते, ये सही बात नहीं है, आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी लाइक ये पीस देता है हमें, राइट। ये जो मेडिटेशन होता है ये हमें पीस देता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर, मतलब जो लोग मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से कनेक्टेड बहुत है, जब आप उनसे मिलते हो तो आपको ये चीज़ें बहुत बोरिंग लगती है। ऐसा क्यों है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन 1 वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने मेडिटेशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और इस थॉट को दोबारा मत लेकर के आइएगा, ठीक है। बिकॉज ये जो चीज़ है, ये इससे एंजल्स आपके बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, बिकॉज वो आपकी लाइफ में हर एक तरीके से खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं। और जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुश होता है, आप इन चीज़ों को कुछ मानते ही नहीं हो, फिर आप ना एंजल्स को मानते हो, फिर ना आप यूनिवर्स के ऊपर ज़्यादा, जैसे आप पहले थे हर चीज़ को लेकर के थैंकफुल, जितना आप हर चीज़ को लेकर के बोलते थे कि एंजल्स है, डिवाइन है, उतना नहीं रह जाता फिर आपका, फिर वो जो बोल रहे हैं आप भी वही बोल रहे हो, ऐसा हो जाता है, राइट। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट 4 मंथ में।
फाइव ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट जो 4 मंथ है इसमें आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि आपके जो फाइनेंसेस जो ख़राब थे, आपके जो फाइनेंशियल्स सही नहीं चल रहे थे, वो बहुत हद तक ठीक होंगे। ठीक है, एक मुझे ना सॉल्यूशन, जैसे हर चीज़ का एक सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर बहुत समय से कोई फाइनेंशियली कोई दिक्कत थी तो यहाँ पे मुझे वो ख़त्म होते हुए, एंड होते हुए दिखाई दे रही है। बस एक बात आपको याद रखनी है कि आप जिससे हेल्प ले रहे हो, ऑप्शन 1 एक बात याद रखिएगा, नेक्स्ट 4 मंथ में कि जिससे आप हेल्प ले रहे हो वो इंसान जताएगा। ठीक है, वो इंसान जताएगा आपको एक समय बाद। ठीक है, तो याद से उन्हीं से हेल्प लीजिए। क्या होता है ना, कभी कभी ऑप्शन 1 ये आपका कोई दोस्त बन के कोई ये आपका दोस्त है जिसको आप अपना मानोगे और वो इंसान जताएगा आपको, फिर वो चीज़ आपको बुरी लगेगी, बिकॉज आपको अच्छा नहीं लगता कोई आपको जताए। बिकॉज आप भी किसी के लिए करते हो तो आप नहीं जताते कभी कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा वो करा, लेकिन लोग यही करते हैं कि लोग जताते हैं, राइट। तो कोई है जिसको आप अपना मान रहे हो अभी, जिससे आप अभी बहुत कनेक्टेड हो, लेकिन आप सोचते हो कभी कभी कि इतना ज़्यादा अपनी खुशियों को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, फिर आप उससे दूर हो जाते हो, फिर आप कभी उससे बात करने लग जाते हो, फिर आप उस इंसान से दूर हो जाते हो। मुझे ऐसे लग रहा है नेक्स्ट 4 मंथ में आप उससे कोई हेल्प मांग रहे हो। ठीक है, और ये जो हेल्प है ये बेसिकली आपको आपकी खुद के रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि आप अकेला महसूस कर रहे हो, इस वजह से सोच रहे हो कि मैं इससे थोड़ा सा अपनी बातें शेयर कर लूँ, राइट। आप उससे शेयर ज़रूर करोगे, लेकिन ये इंसान जताएगा बाद में आपको। ये इंसान आपको जताएगा कि अरे तुमने तो मेरे साथ बातें शेयर करी थी, और ये ऐसा भी पॉसिबल है कि ये इंसान किसी और को बता दे आपकी बातें, राइट। आपने जो इसको बताया, जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ इसको बताई, ये जाके किसी और को बताए, राइट। तो बेहतर है आप किसी भी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट ना करो, बिकॉज वो इंसान आप बेसिकली ये बात नहीं समझ रहे हैं कि ये आपको दिखा ज़रूर रहा है कि आपका हमदर्द है, या फिर ये नेक्स्ट 4 मंथ में कोई अगर इंसान आपका दोस्त बन के आ रहा है, मैं दोस्त की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ यहाँ पे, आप ये नहीं समझ रहे हो जो इंसान आपको दिखा रहा है कि वो आपका हमदर्द है, वो हमदर्द नहीं है, वो दर्द देने वाला है आपको। ठीक है, यानी कि ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये इंसान, कि दिखा तो रहा है कि इसके पास कुछ नहीं है, ये आपकी मदद करने आया है और ये आपका अच्छा चाहता है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स में कैसे होता है कि उसके हाथ में पीछे एक सोर्ड्स होता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है, राइट। वो छुपा के लाता है उसको, पीठ पीछे वार करने वाली बात होती है ये, राइट। तो वैसा ही कोई इंसान है जो आपके पीठ पीछे वार कर सकता है, यानी कि आपकी बातें जान के किसी और को बताना, और फिर वो बात सब में फैल जाएगी। तो बेहतर है कि आप किसी को बातें अपनी ना बताओ, और ये तो मत समझो कि कोई मेरे दर्द को कम करेगा। जो दोस्त बन के आ रहा है इस पर तो और ट्रस्ट मत करो, जो सामने से आया है आपके पास। ठीक है, आपने उसको जाने दिया, लेकिन वो फिर सामने से आ रहा है आपके पास, उस पर ट्रस्ट मत करना। बस इस बात को आप कहीं नोट करके रख लो, कुछ भी करो बस इस बात को याद रखना। बिकॉज आपका क्या है कि आप ट्रस्ट कर लेते हो, जब आप अकेले होते हो, जब आप मजबूर होते हो, आप भी बेचारे, तो आप करो क्या, तो आप ट्रस्ट कर लेते हो ऐसे लोगों के ऊपर, राइट। तो ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, वरना फिर ये आपकी ही प्रॉब्लम्स को, जहाँ पे प्रॉब्लम्स ठीक होने वाले होंगे वहाँ पे ये इंसान और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, बिकॉज ये इंसान वो इंसान है जो ये आपको बताएगा तो कि हाँ ये तुम्हें ठंडी लग रही है, तुम हाथ यहाँ पे वो कर लो, अब कहते हैं ना कि हाथ हाथ सेक लो यहाँ पे, अरे कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन वो हाउ टू एक्सप्लेन, अगर सिंपली बोला जाए तो ये इंसान बताएगा तो आपको कि अरे ये आपका दर्द कम कर देगा, अरे ये आपका हमदर्द है करके ये आपको बहुत बातें बताएगा, लेकिन ये इसका बिल्कुल उल्टा है। ये आपको जो लगता है, आपको जो लगेगा नेक्स्ट 4 मंथ में इस इंसान को लेकर के कि ये समझता है बेचारा मुझे, ये समझने की कोशिश तो करता है, मेरे लिए यही काफ़ी है, ये बस दिखाता है ऐसा, बाकी जिसको समझना होता है ना वो समझ ही जाता है, राइट। मैं बस यही बोलूँगी, कोई भी इंसान जो आपका दोस्त बन के आ रहा है उसके ऊपर मत ट्रस्ट करिएगा, ये इंसान फेक है। ठीक है, ये फेक है, ये आपका ट्रस्ट तोड़ेगा और ये आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ में, अगर आप कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज़ इसको बताओगे तो, या फिर ये बताओगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ सीमित रखिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को बताइए जो इंसान सच में आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, राइट। या फिर ऐसे अपने गुरु को बताइए कोई, या फिर अपना कोई गुरु ढूंढिए उसको बताइए, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो आपसे आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता है, राइट। बिकॉज ये जो इंसान है इसको खुद ही अपने लाइफ में नहीं पता है क्या होता है, और ये कुछ बातें अभी आपको ना ही पता चले इस इंसान के बारे में तो अच्छा है, लेकिन यस इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा। ठीक है, ये मैसेज था आपके लिए। सो यस, ऑप्शन 1 यही थे नेक्स्ट 4 मंथ के रिलेटेड आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका ज़ोडिएक साइन पूछ रहे हो तो इसका ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं। लेट्स सी, ऑप्शन 1, थैंक यू।
मैं इसी चीज़ के बारे में बोल रही थी। 3 ऑफ कॉइंस। लुक, मैंने आपको अभी यही ही बताया ऑप्शन 1 कि ये दिखा तो ज़रूर रहा है कि अरे ये आपका हमदर्द है, लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में, राइट। 3 ऑफ पेंटिकल है। अगर मैं इसके ज़ोडिएक साइन के बारे में बताऊँ तो ये आई डोंट नो व्हाई, बट ज़ोडिएक साइन क्लियरली नहीं है। ज़ोडिएक साइन क्लियरली आपको नहीं बताया जा रहा है फॉर सम रीजंस। ज़ोडिएक साइन क्लियरली नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिक्र नहीं है यहाँ पे ज़ोडिएक साइन का। आई होप आप समझ पा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि कार्ड्स को देख के आपको समझ आता है कि ज़ोडिएक साइन ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सच बता रही हूँ, यहाँ पे ज़ोडिएक साइन का जिक्र नहीं करा जा रहा है। तो ज़ोडिएक साइन तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। मे बी इसकी फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि ये कई लोगों में खुश रहता है। मतलब ये एक वैसा एक व्यक्ति है जिसको सब जानते हैं, इस इंसान को सब जानते हैं। इस इंसान की बहुत बड़ी फैमिली है, या तो फिर इसकी फैमिली इसको बहुत प्यार करती है। ये ऐसा आपको दिखाएगा। ये कहीं ना कि आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है, ये आपको बताने की कोशिश करेगा। ये इंसान 9 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ये भी दिखाएगा कि आप में बहुत इंटरेस्टेड है, फिर एट द सेम टाइम ये दिखाएगा कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बहुत आपको कंफ्यूज करके रखेगा, राइट। ना ही ये आपको हाँ बोलेगा, ना ही ये इंसान आपको ना बोलेगा, बहुत कंफ्यूज करके रखेगा आपको, राइट। और ये आपको दिखाएगा कभी कि हाँ इसको बहुत फीलिंग्स आपको लेकर के, कभी ये बताएगा नहीं है इसको फीलिंग्स। तो बेसिकली ये आपको कन्फ्यूज करता रहेगा। और ये मत सोचिएगा ये अनइंटेंशनली कर रहा है, ये इंटेंशनली कर रहा है कंफ्यूज आपको। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको आपके गोल से भी डिस्ट्रैक्ट कर देगा, और जो आप करने वाले थे या फिर जो आपने करने का सोचा था, जो आपने इसको बताया कि मुझे इस चीज़ में लग रहा है कि ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, जो आप इसको बताने वाले हो नेक्स्ट 4 मंथ में, ये इंसान इसको पूरा ढिंडोरा पीट देगा, राइट। बिकॉज इसको बहुत मुश्किल से ये बात कोई भी अपने अंदर हजम कर पाता है। इसको कोई भी बात हजम नहीं होती बहुत जल्दी। ये इसको बताना होता है किसी को, तो ये बताता है। भले वो 1 ही 2 इंसान को बताए, लेकिन ये बताता ज़रूर है। लेकिन ये स्पेशली आपकी बात ना बहुत लोगों को बताने वाला है। तो ऐसे किसी भी इंसान को मत बताइएगा अपनी बात जिसको जाने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जिसको आप पूरे तरीके से नहीं जानते। भले 2-3 साल हो गए आप इस इंसान से मिले हुए आपको, लेकिन अगर आप इसको पूरे तरीके से नहीं जानते और ये इंसान अगर आपको कंफ्यूज करके रखता है, देन बेहतर है कि आप इसको अपनी बातें ना बताओ और अवेयर रहो इस बात से, ठीक है। बिकॉज इस इंसान के लिए आपको 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताया जा रहा है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया है। काफ़ी ब्राइटनेस है ना। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने कृष्ण के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि नेक्स्ट आपके जो 4 मंथ्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है। या फिर अगर आपने इस ब्लैक कलर के ब्यूटीफुल से स्टोन को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपका नेक्स्ट 4 मंथ कैसा रहेगा, ठीक है। तो इनको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। आपकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है ऑप्शन 2, कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आपने पहले मैनिफेस्ट करी थी खुद से ही कि मेरी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, मैं भी जानूँ अपने एबिलिटीज़ के बारे में। यहाँ पे वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 4 मंथ में। लेट्स सी, सबसे पहले हम मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, या फिर मैं इन द सेंस मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो मेरे डेस्टिनी से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, देन एंजल्स आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं ऑप्शन 2 कि इंसान को जो करना होता है वो, मतलब जो कहते हैं ना कि जो मंजिल होती है वहाँ तक वो इंसान पहुँच ही जाता है, वो अपने डेस्टिनी की तरफ पहुँच ही जाता है, ठीक है। कुछ भी करे वो इंसान, जैसे आप कुछ भी करो, आपको जहाँ तक जाना है आप वहाँ तक जाके रहोगे, कोई भी काम करो। लेकिन अगर आपको इस लाइफ में अपने लाइफ पर्पस से जुड़ना है, या फिर अगर ऐसा है कि आपको जुड़ना है, राइट, तो आप जुड़ ही जाओगे। ओके, ऑप्शन 2, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं ऑप्शन 2। आप बहुत घबराते हो कभी कभी ऑप्शन 2 कि मैं जो कर रहा हूँ, अगर मुझे ये नहीं करना हुआ तो अगर इससे मेरा कोई पर्पस जुड़ा हुआ नहीं हुआ तो,
घबराते क्यों हो? इंसान को जहाँ जाना होता है ना, देखिए अगर मंजिल एक हो और रास्ता कोई भी हो तो इंसान पहुँच ही जाता है। जैसे अगर रास्ता ऐसा 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 भी है ना, तो इंसान जाएगा वही जहाँ पे उसका स्टॉप है, राइट? वो अपने मंजिल की तरफ जाके ही रहेगा। रास्ता कोई भी चुनो, आपको जहाँ जाना होता है वहाँ तक आप चले ही जाते हो, राइट? सो डोंट वरी, वी हैव फ्रेंडलीनेस। वाओ, बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। ऑप्शन 2, थैंक यू। इंट्यूशन, हाँ, इतना क्यों सोचते हो? ऑप्शन 2, इतना क्यों सोचते हो कि आप अपने काम में अच्छा नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप कुछ और कर लो। कभी कभी तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि एक इंसान जो है वो धीरे धीरे करके ही कोई भी काम में बेहतर होता है, राइट? कोई भी इंसान एकदम से अच्छा नहीं हो जाता कोई भी काम में, राइट? वो धीरे धीरे करके ही अच्छा होता है अपने काम में। तो ये मत सोचा करिए कि मैं काम में अपना अच्छा नहीं कर रहा हूँ या फिर अच्छा नहीं कर रही हूँ, मुझे अपने काम में और इम्प्रूवमेंट चाहिए और इम्प्रूवमेंट चाहिए, और इम्प्रूवमेंट के चक्कर में आप अपने काम को स्किप करते हो। करते ही नहीं हो तो इम्प्रूव कैसे होगा, राइट? तो ये मत करा करो, ठीक है? इम्प्रूव इंसान तभी होता है जब वो अपने काम को करता रहता है। काम को छोड़ देने से काम में इम्प्रूव नहीं होता कोई, राइट? ओके, ऑप्शन 2। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट 4 मंथ्स जो है आपके वो कैसे है। फर्स्टली नेक्स्ट 4 मंथ्स में मुझे ऐसा लग रहा है, खास करके एक जो लवर्स को देख करके आपको जो एक्साइटमेंट आई होगी या फिर जो आपके माइंड में थॉट आया होगा, उसको मैं क्लियर करती हूँ। जैसे कई लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत खुश हो गए ना, आपको मैं इस लवर्स की कार्ड को क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट 4 मंथ में आप अपने जो कहते हैं ना कि जो आपका जो सोलमेट है बेसिकली, आपका जो डेस्टाइन्ड पार्टनर जिसको हम बोलते हैं, आप उससे मिलने वाले हो, ठीक है? एंड नेक्स्ट 4 मंथ आप इस चीज़ को, आई डोंट नो, नेक्स्ट 4 मंथ को अगर आप बहुत हल्के में ले रहे हो और समझ रहे हो कि क्या ही हो जाएगा, मैं आपको कह रही हूँ ये जो नेक्स्ट 4 मंथ्स है ना, ये आपके लाइफ के डायरेक्शन को ही बदल देगा। यानी कि जिस चीज़ में आप सोचते हैं कि अरे ये चीज़ मेरे टाइप की नहीं है, आपको वो चीज़ें अपने टाइप की लगने लगेंगी। तो एकदम से आपकी प्रायोरिटीज़ बदलने लग जाएंगी, एकदम से आपकी चॉइसेस बदलने लग जाएंगी, एकदम से आपका तरीका बदल जाएगा, आपका वे बदल जाएगा बात करने का, सोचने का, बिल्कुल डायरेक्शन ही बदल जाएगा आपके लाइफ का। जहाँ इधर रहे थे चले इधर जाओगे, पता है, वैसी एनर्जी। और ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए, राइट? कि जो करने के लिए आप आए थे वो आप करने वाले हो, ठीक है? एंड जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो वही डायरेक्शन आपके लिए सही है। द लवर्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप अपने किसी डेस्टाइन पार्टनर से मिलने वाले हो, ठीक है? यानी कि आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिलने वाले हो और इस इंसान के साथ आपको एक कनेक्शन सा फील होगा। ये इंसान जेमिनाई हो सकता है, ऑप्शन 2, कोई जेमिनाई शख्स हो सकता है। ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, या फिर आप जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। ये इंसान वर्गो हो सकता है, ये इंसान लियो हो सकता है। यस, लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो यस, ये कुछ इसके जोडिक साइंस पे खो रहे थे तो मैंने वही भी आपको बताया। तो ये जो भी इंसान है, ठीक है, या फिर ये आपके जोडिक साइंस हो सकते हैं, ये जो भी इंसान है, ये बेसिकली इसकी जो थिंकिंग है ये बिल्कुल आपकी तरह है। ये इंसान, ठीक है, आप कह लो ये बिल्कुल, आपको ऐसे लगेगा कि आप जब इससे मिलोगे, और ऐसा नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल दिखने में आपकी तरह होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल आपकी जैसा सोच रखता होगा। सोच के मामले में ये इंसान आपको बार बार मिरर करेगा। जैसे जो आप बोलने वाले हो ये इंसान अगले पल वही बोल देगा, जो आप सोच रहे हो अगले पल ये इंसान भी वही सोच रहा है, तो एकदम एग्जैक्टली सेम सोच, हर एक तरीका सेम होगा आप लोगों का, लेकिन दिखने में दोनों बहुत अलग हो गए आप लोग। और मे बी इसके लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको वो बातें इंपॉर्टेंट ही नहीं लगती, और आपको जो बातें इंपॉर्टेंट लगती है ये बातें इसको इंपॉर्टेंट नहीं लगती। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा आपकी बातों की, या फिर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे इसकी बातों की। दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, इसको इंपॉर्टेंट नहीं लगता जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है। तो एक डिफरेंस मुझे दिख पा रहा है।
फ्रेंडलीनेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि कई कई चीज़ें ना, जैसे आप पहले थे, आप पहले बहुत ही एक्सट्रोवर्ट थे, आप इंट्रोवर्ट नहीं हो, ठीक है। और ये चीज़ आपको भी पता है कि बचपन में आप थे वैसे जो हर किसी से दोस्ती कर लेता, हर किसी से बात कर लेता है, पहले बचपन में आप बहुत ही मस्त मौला किस्म के इंसान थे, अपने में रहते थे, आपको कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे करके आप बड़े होते गए, आप इंट्रोवर्ट होते गए बहुत ज़्यादा। फिर एक समय बाद तो ऐसा हो गया कि आपको किसी को हाय बोलने में भी डर लगता था कि अरे वो इंसान मुझसे कुछ ज़्यादा बातें कर लिया और मैं नहीं बता पाया तो, तो इस एनर्जी में से निकल जाओगे आप एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे, आप हर किसी से बात करोगे, हर किसी से हाय हेलो करते चलोगे। एंड कहीं ना कहीं इस फ्रेंड आपका जो नेचर हो जाएगा उस टाइम पे हर किसी के साथ फ्रेंडली होने का, ये कहीं ना कहीं इसके वजह से कई लोग आपके दोस्त बनेंगे। जो आपको एक शिकायत रहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है ज़्यादा, मेरे मेरे पास जो दोस्त है बस सीमित ही दोस्त है, या फिर मे भी आपके पास कोई दोस्त ही नहीं है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। आप बोलोगे मेरे पास कई लोग हैं, राइट, कई लोग हैं मेरे दोस्त, और कई लोग मतलब कई लोग को मैं जानता हूँ या फिर जानती हूँ, कई लोगों से बातचीत होती रहती है। तो आपको समझ आएगा कि एक टाइम पे आप वो इंसान थे जो किसी से दोस्ती भी नहीं करता था, किसी से बात भी नहीं करता था। अब आप वो इंसान हो जो हर किसी से हाय हेलो करते चलते हो, हर किसी से बात करते हो। तो एक ये मुझे परिवर्तन आप में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 4 मंथ में ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। अगर आप कोई काम कर रहे थे जो कि रिलेटेड है फेम से रिलेटेड है, या फिर जो रिलेटेड है अप्रिशिएट मतलब फेम, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट आपको फेम मिल रही है, ठीक है, नेक्स्ट 4 मंथ में। और स्पेसिफिकली मुझे ये किसी के लिए मैसेज मिल रहा है कि यकीन करिए, आप जितने क्रिएटिव हो अपने फील्ड में, डेफिनेटली आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, राइट। जितना अभी आपको लगता है कि अरे मुझे क्या ही मिल जाएगा, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो अपने फील्ड में, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हो, यू नो दूसरे लोगों से ज़्यादा क्रिएटिव हो आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको नेक्स्ट 4 मंथ में अप्रिशिएशन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको कई लोग जाने, आपका कई जगह पे नाम हो। तो इसका बस आपको इसमें यही मैसेज दिया जा रहा है नेक्स्ट 4 मंथ के लिए कि जस्ट वेट, काम करते जाइए और वेट करते जाइए। बाकी जो फल मिलना है वो तो श्री कृष्ण दे ही रहे हैं आपको, राइट। तो फल की चिंता नहीं करनी। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है, एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं कि आपने जैसे एक डायरेक्शन मांगा था, आपने बोला था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे करना क्या है। मे बी आपको ये बात याद नहीं है, लेकिन आप जब परेशान थे तो आप यही बोल रहे थे मन में कि मुझे क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, काश मुझे कोई रास्ता मिल जाता, या फिर काश मुझे कोई सॉल्यूशन मिल जाता। या फिर आप सोचे थे अपने प्रॉब्लम से कि आपको प्रॉब्लम से अपने छुटकारा चाहिए है, अपने प्रॉब्लम से कहते हैं ना कि दूर आपको होना। या फिर आपने श्री कृष्ण को बोला था कि मेरी हेल्प करिए, मुझे आपसे जुड़ना है, या फिर मुझे अपने डायरेक्शन में जाना है, मैं क्या करने के लिए इस धरती पे आया हूँ, मुझे ये जानना है। तो वो बेसिकली उन्होंने आपकी मदद करी। और मदद कैसे करी कि किसी के ज़रिए अब आपको वो डायरेक्शन दिखाई देगी, राइट। किसी के ज़रिए अब आपको ये सारी ही चीज़ें जो है, जो आपने मदद मांगी थी श्री कृष्ण से, आपने जो बोला था उनको, वो सारी ही चीज़ें किसी और के ज़रिए आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशन, वो सारी हेल्प जो आपको चाहिए थी वो आपको मिल रही है। एंड कहीं ना कहीं आपका जो हर समय पे रहता है, आप क्या करते हो, बुरा मत मानिएगा, ऑप्शन 2, ये मत सोचिएगा कि कोई भी मेरी बात का इसके बाद बुरा मत मानिएगा, बट आपका एक रॉन्ग डिसीजन जो होता है हर चीज़ को लेकर के, जैसे हर टाइम तो नहीं होता, लेकिन हाँ आप इमोशनल हो थोड़े से तो आप हमेशा टॉक्सिक लोगों को चूज़ कर लेते हो अपनी लाइफ में, राइट। और हर बार जब इंसान मतलब किसी को चुनने की बारी आती है तो आप दूसरों को चुनते हो, कभी भी खुद को नहीं चुनते, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आप हमेशा आपका रॉन्ग डिसीजन रहता है, हमेशा तो नहीं रहता, लेकिन ये लोग जब आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, या फिर लोगों का कोई इन्फ्लुएंस होता है, तब आप जो टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हो, टॉक्सिक लोगों से अटैच हो जाते हो, और जिसकी वजह से जो आपको दुख मिलता है, कहीं ना कहीं नेक्स्ट 4 मंथ में आप इससे छुटकारा पा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो आपकी चॉइसेस बदल रही है, ठीक है। जहाँ पे आप टॉक्सिक लोगों को चूज़ करते थे, वहाँ पे अब आप पीस चूज़ कर रहे हो, राइट। तो एक मुझे परिवर्तन दिखाई दे रहा है आप में। इंट्यूशन का कार्ड है। एंजल्स आपको नेक्स्ट 4 मंथ के लिए यही कहना चाहते हैं कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं, तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बताने की बहुत कुछ कोशिश करेगी। खास करके नेक्स्ट 4 मंथ में ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी से तो कनेक्ट हो रहे हो, इन द सेंस किसी ऐसे व्यक्ति से, कोई ऐसा इंसान है जो मतलब आप उसको एंजल की तरह मानोगे, ठीक है। और ये जो इंसान है ये आपके लाइफ के एक्चुअल में सारे प्रॉब्लम्स का निवारण सॉल्यूशन दे देगा। मुझे हिंदी इतनी ज़्यादा नहीं आती, शुद्ध हिंदी नहीं आती इतनी ज़्यादा। खैर, आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देगा, राइट। आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है और जिससे आप खुद अवेयर नहीं रहते, वो भी वो इंसान बोल देगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आप वो इंसान एक्चुअल में आपकी लाइफ में एक एंजल की तरह होगा। एंजल्स यही होते हैं, एंजल्स ऐसे ही होते हैं जो हमारी लाइफ के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, राइट। हमें वो चीज़ें बताते हैं जो चीज़ें हमें पता भी नहीं होती। तो ये बेसिकली ये इंसान
आपकी नज़र में ऐसा ही होगा कि ये इंसान मेरे लिए एंजल है, राइट। और ये आपको हर तरीके से मदद करेगा, और ये कहीं ना कहीं आपको आपकी इंट्यूशन से भी बहुत हद तक कनेक्ट कर देगा। जो आप समझ नहीं पाते हो ना बातों को, जो आप समझ नहीं पाते हो कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, बुरे लोगों से डील कैसे करना है, ये इंसान आपको उसमें भी बता देगा कि अच्छे लोगों से डील कैसे करना है, बुरे लोगों से कैसे करना है, अपने डायरेक्शन को कैसे पहचानना है, क्या करना है क्या नहीं। ये इंसान हर चीज़ का आपको सॉल्यूशन देता रहेगा। जैसे इसका मार्गदर्शन ही बहुत सही है, इसका गाइडेंस ही बहुत सही है। ओके, यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी हैं जिसको देख लेते हैं। वी हैव न्यू मून इन सेजिटेरियस, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। ओके, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नेक्स्ट 4 मंथ में आप इस चीज़ को भी देखोगे कि आप अब आप किसी को नो बोलने में शाय नहीं हो। जैसे आप एक वैसे व्यक्ति हो जो दूसरों के फीलिंग्स की ज़्यादा परवाह करता है, खुद की भी परवाह नहीं करता। तो जिन चीज़ों में आपको यस नहीं होता, मतलब कुछ चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि कोई दूसरा आपको बोल रहा है तो आप उसमें भी हाँ में हामी भर देते हो, राइट। लेकिन नेक्स्ट 4 मंथ में आप खुद के डिसीजंस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो। यानी कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, उसके लिए स्टेप ले रहे हो। जो चीज़ें आपको पसंद है वो चीज़ें पसंद है, तो कोई अगर दूसरा उस चीज़ के बारे में बुरा बोल रहा है तो आप नहीं सुनोगे, क्योंकि वो चीज़ आपको पसंद है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप क्या करते हो, अपने डिसीजन को उतना ज़्यादा अपने जो आपका जो विचार है, आपका जो थॉट्स है, आप उसको ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन नेक्स्ट 4 मंथ्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो चीज़ आपकी फेवरेट है, जो नहीं है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जिसकी वजह से किसी दूसरे की इन्फ्लुएंस पे आप नहीं आ रहे हो, राइट। किसी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं है। आप जो हो, आप खुद के सेल्फ में हो जो हो, राइट। आप खुद की लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, ये लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, वो लोग मुझे क्या बोल रहे हैं। आप बोल रहे हो जो बोलना है बोलने दो, मेरा कौन सा ये काम है सोचने का, राइट। मैं तो बस जुड़ा हुआ हूँ श्री कृष्ण से, राइट। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ही ज़्यादा ऐसे नेक्स्ट 4 मंथ के लिए ना, मैं आपको सच बताऊँ ना, ऑप्शन 2, सरेंडर कर दीजिए। वो सारी चीज़ें आपके संभाल रहे हैं, डिवाइन आपकी हर एक चीज़ को संभाल रहे हैं। बस सरेंडर कर दीजिए। कोई चीज़ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो हेल्प आपके पास आई है, या फिर ये जो हेल्प आ रही है आपके पास, या फिर आ चुकी है, ये आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम को ठीक कर देगी। तो फिर कोई भी चीज़ को लेकर के आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं रह गई। बिकॉज जब आप सरेंडर कर दोगे ना, तो और जो भी आप देख रहे हो अभी करेंटली प्रॉब्लम्स, जिसमें आप हार्डवर्क करते हो लेकिन आपको उसका पे ऑफ नहीं होता, आप सेटिस्फाई नहीं होते अपने काम से, आप अपने क्रिएटिविटी से सेटिस्फाई नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि आप जितने क्रिएटिव हो ये तो हर कोई है, राइट। आप अपने क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है अरे मेरा काम तो कोई भी कर लेगा, मैं जो कर रहा हूँ ऐसा तो कोई भी कर सकता है, राइट। तो बेसिकली सेटिस्फाई नहीं होते आप। और नेक्स्ट 4 मंथ में अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग करोगे तो आप एक वो एनर्जी में चले जाओगे जहाँ पे खुद के हाथों से खुद ही कुछ चीज़ों में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। तो बेहतर है कि आप सरेंडर कर दो, ठीक है, और चीज़ों को जाने दो। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है क्या है ऑप्शन 2 कि आपको कोई दिखाएगा तभी आप देखोगे। यानी कि आपको अगर कोई बताएगा, बार बार पॉइंट आउट करेगा कि तुम अच्छे हो, तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा करते हो, ऑप्शन 2, तभी आपको समझ आएगा कि हाँ बहुत अच्छा करते हो। अदरवाइज आप नहीं उतने ज़्यादा वैल्यू करते अपने काम की, आपको उतना ज़्यादा वही नहीं होता, आपको लगता ही नहीं है कि इस काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो भी आप कितने क्रिएटिवली जो भी काम को करते हो, आप ये जो भी काम आप कर रहे हो इतनी क्रिएटिवली कर रहे हो ना, लिटरली लाइक कोई इंसान अगर बैठने सोचे भी ना तो वो सोचेगा कि अरे ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा। आप उतने क्रिएटिव हो, आपको इतनी आइडियाज़ क्रिएटिव आते हैं, लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं देते। आप उन थॉट्स की वैल्यू, मतलब आप उन आइडियाज़ की वैल्यू नहीं करते, आप अपने काम की वैल्यू नहीं करते। अब नहीं तो कब करोगे? ऑप्शन 2, अपने काम की वैल्यू। वेरी बैड। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डेस्टाइन पार्टनर से आप मिल सकते हो अपने। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। अगर आपकी फैमिली में कोई फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं या फिर चलते रहते हैं, हमेशा का है, लाइक लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पैसों की वजह से, तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 4 मंथ में ना ये भी चीज़ बहुत हद तक ठीक हो रही है, ठीक है। एंड ये जो लोग अपना अपना करते हैं, आपके में भी फैमिली में ऐसा होता है। बुरा मत मानिएगा कि मैं इसको ऐसे सबके सामने बोल रही हूँ। आई नो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट अब मैं आपको ऐसे पर्सनली कैसे बोलूँ, और लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट मे भी आपको बुरा लग सकता है इस बात को सुन के। आपको खुद को ये बात पता है, लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आपको बुरा लगेगा। लुक,
आपकी फैमिली में ऐसा होता है कि सब अपना अपना सोचते हैं, राइट। कोई एक दूसरे के बारे में नहीं सोचता। परिवार का मतलब ही यही होता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं, तुम उसके बारे में सोचो, फिर वो अपने दूसरे परिवार वाले के बारे में सोचे, राइट। तो परिवार का मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा हो बन के रहना, एक साथ रहना। लेकिन आपकी फैमिली में होता है कि कोई अपना सोच रहा है, कोई अपना सोच रहा है, तो कोई अपना पैसा कमा रहा है, तो कोई अपना पैसे लगा रहा है कहीं पर। मतलब एक दूसरे की हेल्प नहीं होती आपके फैमिली में। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आपको ये चीज़ हमेशा से रॉन्ग लगती है। आपको ऐसा लगता है कि फैमिली का मतलब होता ही है कि एक साथ रहो, एक दूसरे की मदद करो, अपना अपना नहीं होता, कुछ अपना अपना नहीं होता, सब साथ में रहो। आपको ये चीज़ नहीं पसंद है, सेल्फिशनेस जो होता है, आप जो देखते हो हमेशा कि जब पैसों की बारी आती है तो सब अपना अपना करने लग जाते हैं कि मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए। और खास करके जो लड़ाई आप देखते हो वो आपको पसंद नहीं है, राइट। ऑप्शन 2, तो इस चीज़ को लेकर के आप डिस्टर्ब हो जाते हो बार बार। तो नेक्स्ट 4 मंथ में आप इस चीज़ को देखोगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो रही है बहुत हद तक, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक हीलिंग मुझे आपके फैमिली में दिखाई दे रही है। और ये जो चीज़ होती है हर बार पैसों को लेकर फाइट होती है आपके घर पे, या फिर हर बार आप कोई ना कोई इशू देखते हो। मतलब कोई छोटी सी बात का बड़ा बना देते हैं लोग, कोई छोटी सी इशू को ना बहुत बड़ा बना देते हैं, राइट। और कुछ नहीं, आपस में ही लड़ेंगे, कुछ नहीं करते, आपस में ही लड़ाई करते हैं, राइट। ये नहीं सोचते कि सबको एक साथ ही रहना, सब एक दूसरे के दुख में काम ही आएंगे। लेकिन आप सोचते हो इन चीज़ों के बारे में और आप बोलते भी हो कि तुम भी सोच लो भाई कि हम सब एक दूसरे के दुख में काम आएंगे, लेकिन दूसरा इंसान सुनना ही नहीं चाहता, राइट। तो आप जो हर बार देखते हो अपनी फैमिली की वजह से जो आप स्ट्रेस लेते हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ बहुत हद तक ठीक हो रही है, ठीक है। एंड ये चीज़ बहुत हद तक ये जो प्रॉब्लम हुई है ये बहुत हद तक सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आई एम सो सॉरी फॉर नॉइस। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट जो 4 मंथ है, मैंने जैसे आपको बताया कि आप किसी अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल रहे हो, आप उससे मिलोगे और आपको मिलकर ऐसा लगेगा कि इस इंसान को या तो फिर मैंने कहीं पर देखा है, या तो फिर मैं इसको पहले से जानता हूँ, या फिर मुझे इसका नाम जैसे ऐसा लगता है कि सुना सुना है, मैंने इसका नाम बहुत सुना है। आई एम सो सॉरी अगर आपको क्रिस्पी की आवाज़ आ रही है तो सॉरी फॉर दैट। क्वीन ऑफ कॉइन मतलब क्वीन ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट जो 4 मंथ से आप इसमें देखोगे इंडिपेंडेंट हो आप अपने ज़रिए। ये जो लड़ाई हो रही है आपके परिवार में जो हर बार होती है, अपने ज़रिए ना इन लड़ाइयों को सुलझा रहे हो, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, जिसको जो ज़रूरत है आप उनकी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हो। अब ये चीज़ है आप में कि आप सेल्फिश नहीं हो, आप ये नहीं करोगे कभी कि मेरा अपना है, मैं अपनी अपने पैसे क्यों दूँ किसी को, या फिर मे भी आप ऐसा नहीं करोगे जैसे आप अपनी फैमिली में देख रहे हो, राइट, कि सब अपना अपना जैसे कर रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, जैसे आपस में ही लड़ते हैं मेरा मेरा करके, राइट। आप ये कभी नहीं करोगे और आप शेयर करने के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हो कि अगर मेरे पास पैसे भी है तो मैं दे दूँ किसी को, मेरा मेरा ना करूँगी क्योंकि ये सबका है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ठीक कर दोगे, एंड आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व होते हुए देखोगे तब आपको समझ आएगा कि कुछ जो चीज़ें होती है वो पैसों से ठीक होती है, राइट। कुछ चीज़ें होती है जो हम इमोशनली ठीक कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम हील कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ऐसी जिसको हम पैसे से ही ठीक कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप खुद इंडिपेंडेंट होकर के ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट जो 4 मंथ्स है इसमें आप एक पैशनेट एनर्जी अपने अंदर देखोगे, खास करके अपने जो भी काम है, जो भी आप करते हो अपने फील्ड में इतनी क्रिएटिव हो जाओगे आप बहुत पैशनेट हो जाओगे अपने काम को लेकर के, बिकॉज आप हर एक दिन जो कर रहे हो उससे कुछ नया क्रिएट हो रहा है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि मैं दिन ब दिन और अच्छा होते जा रहा हूँ अपने काम में। तो एक पैशनेट एनर्जी में देख पा रही हूँ कि डेली उठ के उस काम को करने की एक्साइटमेंट की, डेली उठ के मुझे अपना काम करना है, देखता हूँ आज क्या होगा इस काम से, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पैशनेट एनर्जी रहेगी, आप अपने काम को लेकर के बहुत पैशनेट रहोगे, ठीक है। सो यस, यही थे कुछ मैसेजेस ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग में, और यही कुछ बातें आपको बताई जा रही थी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो कमेंट सेक्शन में श्री कृष्ण का नाम लिखिएगा, या फिर जो भी आपको लगता है लिखना चाहिए वो आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3 आई मीन, हम सो सॉरी, हाई ऑप्शन 3। सो अगर आपने आर्कएंजल माइकल के कार्ड को चूज़ करा है या फिर अगर स्टोन को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि यहाँ पे नेक्स्ट 4 मंथ के लिए आपको क्या बताया जा रहा है, क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। तो इसको हम थोड़े से साइड पर रख लेते हैं बिकॉज स्पेस कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन 3। तो मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप कुछ चीज़ों से डिमोटिवेट हो गए हो, करेंटली आप कुछ चीज़ों से आपको ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में आपको स्कोप नहीं दिखाई दे रहा, आपको लग नहीं रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लिए आपको पे ऑफ करेंगी। यानी कि अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको लग नहीं रहा है कि उस काम से आपको कुछ बेनिफिट होगा या फिर वो काम कभी आगे बढ़ेगा। तो
वो एनर्जी एक है। लेट्स सी ऑप्शन 3। थैंक यू। आपने कभी जानने की कोशिश की ऑप्शन 3 कि आपके अंदर ये जो इनसिक्योरिटीज़ आती है अपने काम को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के, वो क्यों आती है? सबसे पहले तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहले आपको एक थॉट आता है, ठीक है, आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं जो कर रहा हूँ अगर ये वर्क नहीं किया तो, फिर आप उस थॉट को लेकर के सोचते हो और ज़्यादा सोचते हो और फिर ज़्यादा सोचते हो, यानी कि ओवर थिंकिंग करते हो। फिर आप उस काम, आप मतलब अपने काम में फिर आप उसी अपने काम को उसी नज़रिए से देखने लग जाते हो कि सच में इस काम ने अभी तक तो मुझे कुछ नहीं दिया और शायद आगे भी ना दे। और उसके बाद धीरे 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 करके आप देखते हो कि इस काम में तो कुछ रखा ही नहीं है। और ये मे बी आप 2 से 3 बार आप देख चुके हो कि, या फिर मे बी आप ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने काम में, या फिर मे बी इससे पहले भी आप देख चुके हो कि सेम ही यही चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है आपके काम में स्कोप नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता अपने काम को करके, बार बार आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ये काम कब तक ही मुझे पे करेगा या फिर क्या ही पे करेगा, राइट। इस काम की तो ज़्यादा पूछाई नहीं है, इस काम को तो ज़्यादा पूछते नहीं हैं लोग, राइट। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी थिंकिंग आती है तो फर्स्टली एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है इस काम की वैल्यू नहीं है सोसाइटी में या फिर इस काम को ज़्यादा दुनिया में पूछा नहीं जाता, तो आप एक अकेले ऐसे इंसान बन सकते हो जो उस काम को आगे बढ़ाओ, आपकी वजह से उस काम को और नाम मिले, ऐसे बनो, ठीक है। और ये जो आप सोच रहे हो कि मेरा काम सही नहीं है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है अपने काम को करके, ये बस आपकी एक टेम्प्ररी फीलिंग है जो आपको आपके काम के प्रति आ रही है, क्योंकि आपने उस नज़रिए से अपने काम को देखा है, तब आपको आपका काम अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस थिंकिंग को जब आप हटाओगे, पीस क्रिएट करोगे या फिर भगवान का नाम लो, ठीक है, और ये जो थिंकिंग है ये जब हटेगी, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है जब आपके अंदर से जाएगी, तब आपको दिखेगा कि आपका काम अच्छा है और जितना भी आप कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, एटलीस्ट आप कुछ कर तो रहे हो, बैठे तो नहीं हुए हो इस आस में कि ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी। कुछ करना ज़्यादा बेहतर होता है, राइट। तो कुछ कर रहे हो, अभी नहीं मिल रहा है, चलो नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे तो मिलेगा, राइट। तो कुछ एटलीस्ट कर रहे हो, इतना बस याद रखो, इनसिक्योर मत होइए कि कुछ नहीं होगा और वगैरह वगैरह। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट 4 मंथ में ना बहुत सारा लव देखोगे, बहुत सारा प्यार। ऑप्शन 3। थैंक यू। आप मे भी अपना ड्रीम हाउस या तो फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो फिर आप हर एक तरीके से सोच रहे हो कि जो मेरा ड्रीम है बेसिकली, कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो सारी ही चीज़ें मैं अपने लाइफ में ला सकूँ। तो एक मुझे आपका ड्रीम दिखाई दे रहा है, जो आप सोच रहे हो इन दिनों, वो एनर्जी बहुत आ रही है। लेट्स सी ऑप्शन 3। न्यू मून इन जेमिनी, full moon in Cancer, आपका जो मूड है बेसिकली, आपका जो मूड होता है बेसिकली, वो आप बहुत सारी चीज़ों में ना, वही ही मेन चीज़ है कि आप आपके मूड के ऊपर हर एक चीज़ डिपेंड करती है। ऑप्शन 3, राइट। आपका मूड जो है, अगर आपका मूड अच्छा है तो आपका काम भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपका मूड ख़राब है तो आपको लगेगा इस काम में कोई स्कोप नहीं है। तो आपके मूड के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। जब भी आपका मूड ख़राब होता है ना, अपने काम को उस नज़रिए से देखने से पहले आप अपना मूड ठीक करा करिए, वो काम भी आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। मेन है आपका मूड, मेन है आपका मन। अगर आपका मन ख़राब है अभी तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको फिर मैं कितना भी समझा लूँ आप नहीं समझने वाले, जब तक आप अपना मूड खुद ठीक नहीं करते, राइट। तो अपना मूड ठीक करिए अगर आपको अपना काम अच्छा नहीं लग रहा है तो, राइट। आप मुझे ऐसा लग रहा है, अगर इस नेक्स्ट 4 मंथ्स की हम बात करें कि नेक्स्ट 4 मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, तो मुझे फर्स्टली जो चीज़ दिखाई दे रही है वो है एक डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन 3 आपके लिए एक डोर ओपन हो रहा है। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अब आप रेडी हो नेक्स्ट 4 मंथ में हर एक चीज़ को करने के लिए, जिन चीज़ों से अभी आप डरते हो या फिर जिन चीज़ों को सोच के ही आपको एंग्जाइटी आती है, या फिर मे बी जब आप सोचते हो कि मेरे पास सब कुछ हो जाएगा, जब मैं जो भी ड्रीम करता हूँ वो सारी चीज़ें मेरे पास हो जाएंगी, तब मैं क्या करूँगा। तो वो जो आपके अंदर एक डर भी आता है और आपको खुशी भी होती है, थैंक यू सो मच, वो
बेसिकली आप नेक्स्ट 4 मंथ में एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आपके सारे सपने सच हो जाएंगे, लेकिन जो भी आपने सोचा है और जिन भी सपनों के लिए आप काम कर रहे हो, वो मुझे ना आपका वो सपना आपका सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वो इंसान हो जो जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, यानी कि आप कोई भी मतलब आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसा हो गया है खास करके कि अब आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, अब आपको किसी दूसरे की बात की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा आके आपको बोले ये करो वो करो। अब आपको ऑलरेडी पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको कितना समय किसको देना चाहिए। अब आप हर एक चीज़ को मैनेज करना जान गए हो, अब आपको सारी चीज़ें पता है, राइट। तो अब आप में जो लीडरशिप क्वालिटी आई है कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो, वो आप नेक्स्ट 4 मंथ में देखोगे कि लोग आपसे आ रहे हैं बात करने के लिए, या फिर लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आ रहे हैं कि तुम बताओ, या फिर तुम किस तरीके से मैनेज करते हो अपना टाइम, हर एक चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हो। तो एक वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आपसे लोग सलाह लेने के लिए आ रहे हैं। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि आप क्या करते हो कि खुद के ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हो, और नेक्स्ट 4 मंथ में ये चीज़ आप थोड़े ज़्यादा कर सकते हो कि आपका टाइम पे खुद पे से विश्वास उठे, राइट। बिकॉज जस्ट आई डोंट नो आप क्या इमेजिन करते हो और आप क्या रियलिटी देखते हो जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो कभी कभी। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि खुद के ऊपर जब आपका बिलीव उठता है, जब आपको ऐसा लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ जितना अच्छा मैं सोचता हूँ, राइट। और उसकी वजह से जो फिर अंदर आपकी इनसिक्योरिटीज़ आती है कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, मैं कोई काम में अच्छा नहीं हूँ, उसको बस हटाना है आपको। और नेक्स्ट फोर मंथ में मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है आपके साथ, कि आपका हर बात पे खुद पे से बिलीव उठ रहा है। आप बोल रहे हो मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको ना करके आप अगर बोलो कि मुझसे ही हो पाएगा, मैं थोड़ा और मेहनत करता हूँ, शायद इस चीज़ में मैं और अच्छा हो जाऊँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 4 मंथ में आप अगर आपकी मदर के साथ आपके कुछ इश्यूज़ है, या फिर कुछ आर्गूमेंट आप देखते हो, हमेशा ही होते रहते हैं आपके मदर के साथ आपके कुछ आर्गूमेंट्स, या फिर कोई अगर आप फाइट देखते हो, या फिर आप हमेशा कोई छोटी सी बात पे बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। बहुत बड़ी से मेरा मतलब ये है कि कुछ उन्होंने बातें कही, कुछ आपने बातें कही, फिर कुछ उन्होंने कही, फिर कुछ आपने कही, और वो लड़ाई रुकती नहीं है फिर जब तक कोई दूसरा इंसान इन्वॉल्व ना हो तो, राइट। या फिर जब तक आप रोते हुए चले ना जाओ तब तक, राइट। तो अगर कुछ आपके मदर के साथ कुछ इश्यूज़ आपके थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो भी बहुत हद तक हील हो रहे हैं, ठीक है। खास करके अगर लड़ाई में कोई गाली होती थी, कोई भी गाली होती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत हद तक ठीक हो रही है, ठीक है। लैंग्वेज पे कंट्रोल आ रहा है, जिसकी वजह से अब आप देखोगे फाइट बहुत कम हो रही है। आप क्या करते हो जब आप गुस्से में होते हो ना, तो आपको जो चीज़ें नहीं भी पसंद है, आप उन चीज़ों को भी बोलने लग जाते हो, राइट। और मे बी आप भी यही करते हो कि आपको गुस्से में आपको कंट्रोल नहीं होता अपने लैंग्वेज के ऊपर कि आप क्या बोल रहे हो, राइट। तो बेसिकली वो चीज़ भी यहाँ पे बहुत हद तक हील होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 4 मंथ में आपके अंदर पेशेंस बहुत है, आप बहुत पेशेंस रख करके हर एक काम को कर रहे हो, कोई भी चीज़ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप देखोगे आप हर एक फील्ड में बेस्ट कर पा रहे हो। एक्सपेक्टेशन जब हमारी हाई होती है और उसके मुकाबले जब हम कम रियलिटी में कम कर पाते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर पाते, तब हमें लगता है कोई काम में कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन नेक्स्ट 4 मंथ में आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे हो, आप बोल रहे हो चलो ठीक है, जो जैसा है जो जैसा है वो वैसा ही है, मैं खुद से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, राइट। और मैं उतना ही कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मैं हर काम में बेस्ट कर रहा हूँ। वाह, हर काम में आप बेस्ट कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही नहीं है आप कोई काम से, या फिर आपको खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप इतना अच्छा करोगे, आप बोल रहे हो मैं जैसा करूँगा ठीक है, जिसकी वजह से आप देखोगे हर काम में आप बेस्ट कर रहे हो, और इस वजह से आप हर काम में पार्टिसिपेट करने का सोचोगे। जैसे आप कुछ चीज़ों से अभी आप साइड हट जाते हो, जब आपको बोला जाता है ये करके देखो, तो आप बोलते हो नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, राइट। लेकिन नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप बोलोगे नहीं मुझसे ही हो पाएगा, मुझे करना है, मुझे एक बार ट्राई करना है, राइट। तो एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं, नेक्स्ट 4 मंथ में आप अपने ज्ञान को बढ़ता हुआ देखोगे। आप देखोगे कि आप जो लोग आपकी एज के हैं, जो लोग आपके ही एज के हैं, आप उनसे ज़्यादा मेच्योर हो, क्योंकि आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से आप उनसे तो कई गुना ज़्यादा मेच्योर हो गए हो, राइट। जहाँ पे वो लोग अभी टेम्परेरी हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं, वहाँ पे आप सोचते हो, थैंक यू सो मच, वहाँ पे आप सोचते हो कि मुझे ज़्यादा समय मुझे लॉन्ग टर्म की हैप्पीनेस चाहिए, मुझे टेम्परेरी नहीं चाहिए हैप्पीनेस, राइट। जो लोग देखते हैं कुछ चीज़ों में खुशियाँ, वहाँ पे आप देखते हो हर चीज़ में खुशियाँ, तो आप देखोगे कि उनसे आप ज़्यादा मेच्योर हो। फिर आपको समझ आएगा कि ऊपर वाले ने जो करा, जो भी आपको दिन दिखाए, एनीथिंग जो भी आपने अभी तक अपने लाइफ में देखा है, वो सारी ही चीज़ें आपके ही अच्छे के लिए हुई है, राइट। और इसकी वजह से आप बहुत मेच्योर हो गए, और जो लोग अभी आपकी एज में गलती कर रहे हैं वो आप पहले ही करके बैठे हुए हो, जिसकी वजह से आपको समझ है,
हर एक चीज़ में, जिसकी वजह से अब आप कोई भी गलती नहीं करते। तो एक आपको ब्लेस्ड फील होगा, आप ब्लेस्ड महसूस करोगे उस टाइम पे कि अच्छा हुआ मुझे इतना कुछ पहले ही पता चल गया। नेक्स्ट 4 मंथ में मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि एंजल्स आपको सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। एंजल्स आपके डायरेक्शन, मतलब जिस जिस दिशा की ओर आप बढ़ रहे हो उसमें आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपको बहुत गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत खास करके आर्क एंजल माइकल आपके मैनिफेस्टेशंस जो है, जो आपने अभी अभी मैनिफेस्ट करी है, जैसे आपको सक्सेस मिल जाए और आप सोच रहे हो कि आपको कहीं जाना है बेसिकली, आई डोंट नो, लाइक आपको कहीं घूमने जाना है या तो फिर कहीं जाके आपको सेटल होना है, तो यहाँ पे वो चीज़ भी मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। उसमें आर्क एंजल माइकल आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और मैसेजेस भी हम देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज की। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 4 मंथ में ना आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि आप जैसे आपको जो हो जाता है लोगों से बात करने के बाद कि आप हो जाते हो ऐसे कि पता नहीं मैंने क्या बोल दिया उनको, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा मेरे बारे में, जो आप सोचने लग जाते हो। नेक्स्ट 4 मंथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप सोच नहीं रहे हो। जो आप ओवर थिंकिंग करने बैठ जाते हो कोई एक छोटी सी चीज़ के बाद, अब आप वो नहीं कर रहे हो नेक्स्ट 4 मंथ में, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ भी बहुत अच्छी लगेगी अपने लाइफ में, राइट। एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज चल रहे होते हैं, कई बार आपने देखा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ की वजह से आप वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हो अपने काम में, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में आप वो एफर्ट नहीं डाल पाते जो आप चाहते हो एफर्ट डालना, राइट, बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। मे बी आपके फैमिली में आप जब फाइट देखते हो तब आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, आप अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। कुछ तो ऐसा है जो आपके प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट करता है या फिर आपके लव लाइफ को इफेक्ट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी से लेकर के 4 मंथ्स बाद आप इस चीज़ को भी ठीक होते हुए देखोगे। नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप कंफर्ट जोन से निकल के अपने काम को करोगे, हर चीज़ में अपने कंफर्ट जोन से निकल के हर एक काम अपना करोगे, जिसकी वजह से आप जो सोच भी नहीं रहे हो ना अभी, उससे भी कई गुना अच्छा रिजल्ट देखोगे। वी हैव 6 of Pentacles, we have Page of Swords, 3, we have 6 of Swords, and then we have 8 of Swords. तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि आप लोगों की मदद कर रहे हो और लोग आपकी मदद कर रहे हैं। जैसे जो आपने लोगों की मदद करी वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, और जो मतलब जैसे जो कर रहे हो वो रिटर्न में आपकी तरफ आ रहा है। तो एक गुड कर्मा, जो आपने गुड कर्मा करा है नेक्स्ट 4 मंथ में आप उनको देखने वाले हो। ऐसा भी नहीं है कि नेक्स्ट 4 मंथ आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट 4 मंथ में आप इस चीज़ को भी देखोगे कि कई बार आप ऐसा फील करोगे कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं इमोशनली बहुत प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं सब कुछ ठीक करना तो चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं एक तरफी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ ठीक हो, चाहे वो फिर फाइनेंशियल से क्यों ना हो, हर एक चीज़ ठीक हो, लेकिन सिर्फ मैं चाह रहा हूँ। दिक्कत यह है कि सिर्फ मैं चाह रहा हूँ और लोग नहीं चाह रहे, तो मुझे ऐसा लगा, और लोग से मेरा मतलब है आपका परिवार। जैसे सिर्फ आप ही एफर्ट करते रहते हो अकेले, बाकी आपके फैमिली में और कोई दूसरा नहीं सोचता इस चीज़ के बारे में, जो चीज़ के बारे में आप सोचते हो। और जब आप अपनी सोच उनको बताते हो तो वो बोलते हैं बहुत बड़ा सोचते हो तुम, इतना ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, उठो जागो, ऐसा नहीं होगा। आप बोलते हो सोचोगे तभी तो होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आप जो चाहते हो वो और लोग नहीं चाहते। आप कंफ्यूज होते हो कभी कभी इस चीज़ में बहुत कि मुझे सब कुछ ठीक करने का सोचना चाहिए कि मुझे छोड़ देना चाहिए लोगों के हाल पे, राइट। तो नेक्स्ट 4 मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो सफरिंग आप देख सकते हो। नेक्स्ट 4 मंथ में एक ये भी चीज़ है कि आप मतलब आप ये देखोगे कि आप जिन प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हो वो बस आपके पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। यानी कि आपने ये करा कि दूसरा जो व्यक्ति सोच रहा है, आपने उस बात की रिस्पेक्ट नहीं करी। आपने बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ को देखा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ बर्डन आप अपने ऊपर लेकर के चल रहे हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, बिकॉज आप इस चीज़ को इस तरीके से सोचते हो इस वजह से, राइट। तो नेक्स्ट 4 मंथ में आप इस चीज़ को भी बर्डन देखोगे कि क्योंकि आपका नज़रिया इस चीज़ को देखने का लोगों का नहीं है, इस वजह से आप अकेले हो गए हो, राइट।
तो एक वो एनर्जी में देख पा रही हूँ। पेज ऑफ सोर्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट 4 मंथ में आप इस चीज़ को देखोगे, आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। यकीन करिए, आप चाहे वो फिर दुख आपके लाइफ में आए, चाहे फिर सुख आए, आप हर चीज़ में बोलोगे कि कोई रीज़न की वजह से आ रहा है, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है कोई भी चीज़ के बारे में। तो एक बहुत ही फ्री, लाइक केयरलेस एनर्जी, केयर फ्री रहना, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ के बारे में सोचना नहीं, एक वो एनर्जी में देख पा रही हूँ। खैर, अगर उसके अलावा हम बात करें तो एक रिटर्न में मुझे चीज़ें आते हुए दिखाई दे रही है, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। जैसे आपने किसी की मदद करी, अगले पल किसी और ने आपकी मदद कर दी, तो जो आप कर रहे हो वही अगले पल आपकी तरफ आ रहा है। एक ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपको शिकायत रह जाती है कि मैं तो सबका अच्छा सोचता हूँ, या फिर मैं तो सबका अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन लोग मेरा अच्छा नहीं करना चाहते। हर किसी की इंटेंशन बदल जाती है। पहले तो वो अच्छा ही करने आता है, फिर वो पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ बिहेव करने लगता है, राइट। तो एक वो चीज़ बदल रही है यहाँ पे। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर आप कोई भी ग्रेटिट्यूड वाला मैसेज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 4, अगर आपने कमांडर एस्टार के कार्ड को चूज़ करा है या फिर इस पिंक कलर के स्टोन को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए क्या बताया जा रहा है ऑप्शन 4। तो इसको हम थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं, बिकॉज स्पेस नहीं है, स्पेस की कमी होने वाली है। आई मीन लाइक बहुत ही कम स्पेस है, तो जगह नहीं है उस कार्ड को रखने की। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम मैसेजेस से देखेंगे ऑप्शन 4। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ऑप्शन 4। आपकी नेक्स्ट 4 मंथ की जो एनर्जी है काफ़ी स्टेबल है, ठीक है, काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, ठीक है, काफ़ी ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो आप हर एक चीज़ को लेकर के, काफ़ी स्टेबल एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है आपकी। ओके, ऑप्शन 4, फुल मून इन एरीज। जो आपने बहुत पहले सोचा था जिन काम को करने का, जो आप कुछ चीज़ों की वजह से टाल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है आप उन चीज़ों को अब आप नहीं टालोगे, ठीक है, और अब आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। तो एक वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो अगर मैं कार्ड से एक्सप्लेन करूं कि नेक्स्ट 4 मंथ में ऑप्शन 4 आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, तो फर्स्टली एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको मे बी फेदर्स बहुत सारे दिखाई देंगे, या फिर एंजल्स आपको अलग अलग ज़रिए से साइंस देने वाले हैं, ठीक है। और ये जो साइंस एंजल्स आपको दे रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, तो ये आपको एक न्यू बिगनिंग के बारे में बता रहे हैं एंजल्स, ठीक है, कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में हर एक चीज़ को बदल के रख देगी। और ये एक पॉजिटिवली मैं बता रही हूँ, ये जो टाउ मोमेंट होगा ये एक पॉजिटिव तरीके से आएगा, ठीक है, जो आपके लाइफ में आधे से ज़्यादा चीज़ों को बदल देगा। ये थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बिंग टाइम हो सकता है ऑप्शन 4, जहाँ पे आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाओ कि मेरे लाइफ में, मतलब एक नाराज़ हो जाना अपनी ज़िंदगी से कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं होगा अब शायद। लेकिन उसके बाद जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी, उसके बाद जो आपको असल मायने में पता चलेगा कि ज़िंदगी ज़िंदगी को आपको समझ आएगा कि आप ज़िंदगी को जी नहीं रहे थे, वो बस मजबूरी में आप जी रहे थे। मजबूरी में ज़िंदगी को जीना और ज़िंदगी को असल मायने में जीना, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेक्स्ट 4 मंथ में ज़िंदगी को असली तरीके से जियोगे, असल मायने में जियोगे, जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कि ये टाउ मोमेंट भी आना ज़रूरी था मेरे लिए, मुझे ये इन बातों के बारे में पता चलना भी बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट 4 मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बस अपने अंदर ना आपको एक कहते हैं ना कि
एक जोश रखना पड़ेगा आपको कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है। अगर आप नहीं रखोगे तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर वो फायर होगा कि मुझे करना है, अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन होगा, तो यकीन करिए वो काम कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आपको आता हो आपको नहीं आता हो, आप उस काम को कर लोगे, आप उस काम में सक्सेस अचीव कर लोगे। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होता है वहाँ राह ऑटोमेटिकली आ जाता है, यानी कि जहाँ चाह है वहाँ राह है ना। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में अगर आप कुछ चाह रहे हो सच में, सच्चे दिल से, अगर आपको कोई चीज़ करनी है लेकिन आपको नहीं पता है वो काम कैसे करना है, तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, आपको वो ऑटोमेटिकली रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है इस तरीके से कर लो। तो ये आपके लिए ना नेक्स्ट 4 मंथ्स ना बहुत ही पॉजिटिव मंथ्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4 मंथ में आप ये भी चीज़ देखोगे कि लोग आपको खास करके कुछ लोग हैं। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, यहाँ पे लोग आपको इस नज़रिए से देख पाएंगे ऑप्शन 4 कि आप खास करके जो लोग अभी आपको कुछ नहीं समझते, जिन लोगों की नज़रों में अभी आप कुछ नहीं हो और आप कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को नेक्स्ट 4 मंथ में आप बहुत कुछ करके दिखा रहे हो। ठीक है, और कुछ लोग ना आपको अपना इंस्पिरेशन मानेंगे, आपको देख करके कुछ लोग मोटिवेट होंगे अपने काम के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। हार्मनी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप बैलेंस में आ रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप एक जो आपको चाहिए था, जो आप बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, वो सेटिस्फेक्शन कोई काम में, आपको नेक्स्ट 4 मंथ में कोई काम में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कोई चीज़ में बैलेंस में आ रहे हो आप। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका साथ दे सकता है ऑप्शन 4, जैसे कोई इंसान है जो आपका इसमें बहुत साथ देगा, जिसको आप एज अ पार्टनर देखोगे अपने लाइफ में। भले वो इंसान इस नज़रिए से आपको ना देखे कभी, लेकिन आप इसको एज अ पार्टनर स्टार्टिंग में ही समझ लोगे कि ये इंसान के साथ मुझे अपना फ्यूचर देखना है। कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देखोगे, राइट। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना बहुत लवर्स की एनर्जी बार बार आ रही है, और ख़ास करके ये तीनों ही कार्ड्स में ना, ऑब्वियसली ये कार्ड तो लवर्स का है ही, लेकिन इन दोनों कार्ड्स में ना बहुत ही लवर्स की एनर्जी, बहुत साथ में की एनर्जी है, राइट। तो यस, आप नेक्स्ट 4 मंथ में किसी को अपने लाइफ में वेलकम कर सकते हो, किसी न्यू पर्सन को अपने लाइफ में एंटर होते हुए देख सकते हो। कोई नया इंसान जिसको आप नहीं जानते, ये कोई पास्ट का इंसान नहीं है, ये कोई न्यू इंसान है। ठीक है, जिसके साथ आप पहले फ्रेंडशिप करोगे, जिसके साथ सब सॉल्व हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें पहले बहुत समय से चल रही थी, यानी कि कुछ जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बहुत समय से चल रहे हैं, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स के कारण ठीक हो रहे हैं, राइट। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऐसा मे बी आपको कोई हेल्थ इशू है, या फिर मे बी आपके सर में दर्द रहता है, या फिर आपके मे बी लेफ्ट पैर में दर्द रहता है हमेशा, या फिर जब आप सोते हो तब आपको दर्द होता है। कुछ तो ऐसा है जो किसी के ब्लेसिंग्स की वजह से ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि ब्लेसिंग का कार्ड आपको बताता है कि आपको करेंटली ब्लेसिंग को काउंट करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको 4 मंथ्स के हिसाब से देखें तो ये मैसेज आपके लिए था कि आप ब्लेसिंग्स के कारण बहुत सारी चीज़ों को ठीक होते हुए देखोगे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आप अभी कुछ अपने मे बी आप कुछ चीज़ों में भी कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ें आपको नेक्स्ट 4 मंथ में आप उसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, और वो चीज़ें नेक्स्ट 4 मंथ में आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो नेक्स्ट 4 मंथ आपके लिए पॉजिटिव मंथ रहने वाला है। ओके, और ख़ास करके आप इस जो भी पार्टनर से मिलने वाले हो, ये आपको बहुत बैलेंस में लेकर के आएगा। ठीक है, ये मे बी आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर ये मे बी आपका कोई सोलमेट हो सकता है। इसके बारे में, इस इंसान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लेंगे। ठीक है, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। इस इंसान की फैमिली इसको सपोर्ट नहीं करती होगी, इस इंसान के फैमिली की तरफ से इसको ज़्यादा ना प्यार मिला है, ना ही इसको केयर मिली है अपनी फैमिली की तरफ से। वेट, हाँ, ओके, ऑप्शन 4, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। तो ये मैं ये बोली थी कि इसकी फैमिली इसको सपोर्ट नहीं करती होगी, इसके मतलब इसने कभी ना प्यार नहीं देखा अपने लाइफ में, राइट। और ये जब आपके लाइफ में आएगा, तो जब आप इसको केयर दिखाओगे, या फिर जब आप इसको प्यार करोगे, या फिर जब आप इसको बताओगे कि मतलब जब आप इसको दिखाओगे कि प्यार ऐसा होता है, तब ये इंसान बहुत हैरान होगा देख करके, और इसको बहुत रिग्रेट होगा, बिकॉज ये सबको अपना मानता है, लेकिन इसके सब अपने नहीं हैं, और इसको ये बात पसंद नहीं है। और अगर कोई भी इसके सामने भी ये बोले कि तुम्हारे सब अपने नहीं हैं, कुछ लोग तुम्हारी केयर नहीं करते, या फिर कुछ भी अगर आप इसको बोलोगे, इसको गुस्सा आता है उस बात पे, तो ये नहीं सुनना चाहता वो बात। लेकिन जब आप इसको असल मायने में प्यार का मतलब बताओगे, तब इस इंसान को समझ आएगा कि जो लोग इसको कहते थे कि ये प्यार नहीं है, ये बस एक दिखावा है, तो इसको जो गुस्सा आता था, गुस्सा नहीं आना चाहिए था इसको, क्योंकि वो जो भी कहते थे वो देखते थे, और वो सच देखते थे, इस वजह से वो कहते थे, राइट। तो जब आप इसको प्यार का मतलब बताओगे, जब ये देखेगा कि प्यार असल में ये होता है, और जो अभी तक इसने देखा वो जस्ट एक दिखावा था, वो जस्ट एक नाम का प्यार था, तब इसको बहुत
रोना आएगा उस चीज़ को देख करके, राइट। और इसको बहुत रिग्रेट होगा अपने गुस्से के ऊपर जो ये हर दूसरे इंसान के ऊपर करता था, जो उसको बताता था, राइट। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इस इंसान के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंसान ना एक मे बी ये कोई बिजनेस करता है या फिर मे बी कोई अच्छे अच्छे पोजीशन पे होगा। ये जो भी करता है अपने काम में बहुत अच्छे पोजीशन पे होगा, बहुत अपने काम में बहुत स्टेबल होगा ये इंसान। और ये जो भी कर रहा है ये मे बी कोई इसका फैमिली बिजनेस है जिसको ये आगे बढ़ा रहा है, तो ये अपने काम में बहुत स्टेबल है और ये बहुत अच्छा करता है अपने काम में। लेकिन यही दिक्कत है कि ये जो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ये प्यार मिले वो नहीं मिलता, और ये बोलता भी नहीं है कि मुझे ये प्यार चाहिए। ये चुप रहता है, हर चीज़ में चुपचाप से देखता है बस, राइट। ये किसी से शिकायत नहीं करता, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता। लेकिन जब ये आपसे मिलेगा तो ये इस चीज़ के ऊपर विश्वास करेगा कि मुझे बताना चाहिए। ये अभी किसी को अपनी बातें नहीं बताता, लेकिन जब ये आपसे मिलेगा तो ये आपसे हर बात शेयर करने में कंफर्टेबल रहेगा। ये आपसे हर बात बताएगा कि इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है और ये रोता है और इसको अच्छा नहीं लगता है कभी कभी। ये आपको बताएगा जो औरों को नहीं बताता। ये द हर्मिट से मुझे ऐसा लग रहा है जो नेक्स्ट 4 मंथ्स होंगे आपके, ये मंथ्स थोड़े से वैसे होंगे आपके लिए जहाँ पे आप अकेले रह करके अपना काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। अपने काम में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज़्यादा लोग आपके काम में आ नहीं रहे, ज़्यादा लोग दखल नहीं दे रहे आपके काम में। आप अकेले रह करके अपना काम कर रहे हो, आप खुद की कंपनी इंजॉय कर रहे हो, आपको अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको समझ आएगा फिर कि लोग मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे, इस वजह से जहाँ मैं जाता था वहाँ पे उनको भी जाना पड़ता था, राइट। मे बी अभी आप कुछ लोगों के बगैर नहीं जा सकते बाहर, या फिर आपको चाहिए होती है किसी की कंपनी हमेशा खुश रहने के लिए। लेकिन 4 मंथ्स में आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि आप अकेले ही बहुत खुश हो, और वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे क्योंकि आपने बोला तो बस वो काम करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप समझोगे इस चीज़ को कि अकेला रहना बहुत खुशी वाली बात होती है अकेले रहने में, जो अभी आपको नहीं लगता है। नेक्स्ट 4 मंथ में आप इस चीज़ को भी देखोगे कि आप कई लोगों की मदद कर रहे हो, कई लोग आपकी मदद कर रहे हैं, और एक कर्मा, मैं किसी के साथ कर्मा देख रही हूँ कि किसी पास्ट के इंसान के साथ, खास करके ये कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या फिर इसका ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो सकता है, या फिर लियो ये इंसान हो सकता है। इसके साथ इसका कर्मा होता हुआ मैं देख रही हूँ कि इसने कुछ आपके साथ बुरा करा है जिसकी वजह से इसको इसके साथ इसका कर्मा मिल रहा है, और वो चीज़ आपको सुनने में आ रही है कि इसके साथ ये हुआ। फिर आपको वो रियलाइज़ होगा, एक सडन क्लिक होगा कि इसके साथ इसका कर्मा हुआ है, राइट। तो यही कुछ मैसेजेस थे ऑप्शन 4 आपके लिए, और आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।